कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अभाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक इन दिनों अपने ही कल्याण के लिए हम श्रवण कर रहे गए। कीजिए अपने मन को एकाग्र। ये गीता जी का अनमोल प्रसंग, मन की चंचलता एवं स्थिरता। चंचल तो बना दिया गया है ही। अब असल बात यह है कि इस अपने पहली स्वभाव में कैसे आ जाए। इसका असली स्वभाव क्या है? स्थिर हो जाना, टिक जाना, रुक जाना। ये बात बने कैसे? यह हम सबके लिए अत्यंत कल्याणकारी एवं शिक्षा से भरा हुआ विषय, जो हम भगवान जी के अनमोल उपदेश के आधार पर समझ रहे गए, अपनाने की पूरी कोशिश कर रहे गए। जाना हमने भगवान जी के श्रीमुख से, अभ्यास और वैराग में कमाल दिला जाए काबू में कुंती के लाल। आज फिर मैं अभ्यास पे जोर देता हूं। हमने इतना तो समझ लिया भगवान जी से, कोई भी धार्मिक क्रिया जिससे बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक लंबे समय तक किया जाए, उसे हमारे भगवान जी अभ्यास कहते हैं। श्रद्धा और प्रेम पूर्वक लंबे समय तक, अगर लंबे समय तक कोई करोगे और श्रद्धा नहीं तो दिल मन टूट जाएगा, करने का आपका जी नहीं चाहेगा। अगर श्रद्धा और प्रेम पूर्वक है तो लंबा समय ही प्रतीत नहीं होगा। और जैसे मन पहले बिगड़ गया है एक लंबे समय से, उस तरह मन सुधर जाएगा इस लंबे समय से। उस लंबे समय ने मन को बाहरमुखी बना दिया, इस लंबे समय ने मन को अंतर्मुखी कर दिया। और आगे जीव अंतर्मुखी होता होता बहुत कुछ कर लेता है। आप जानती हैं, बचपन सुनते आ रही हैं, अभ्यास इंसान को अभ्यस्त बना देता है, सिद्धस्त बना देता है। प्रैक्टिस से आदमी परफेक्ट हो जाता है। अब यह अभ्यास हमारे वैदिक हिंदू धर्म के अनुसार बहुत कमाल का कहा गया है। भगवान करे मैं समझा सकूं, आप समझ के अपना सके। बहुत फायदा उठा रहा हूं अपने वैदिक धर्म के इन अभ्यास का। जो अभ्यास हमें बताए गए, बहुत ही अच्छे अभ्यास। लीजिए, अपने जो महापुरुषों ने कहा, अभ्यास का अर्थ कई हमारे महापुरुष कहते हैं विवेक। आज मैं इसी पर प्रकाश डालूंगा। ये 1.5 घंटा लगभग इसी पर हम सुनते रहेंगे। विवेक एक इतना अच्छा गुण है मन का, जो कई जन्मों के बाद मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, मन में आता है। और कल युग में जैसे जैसे समय जा रहा है, वैसे वैसे गुण भगवान की ओर वापस जा रही है। विवेक, वैराग, ये विचारना, ये जितने भी अच्छे अच्छे गुण है, अंतर्मुखता, पवित्रता, एकाग्रता, ध्यान अवस्था, निरीक्षण करना है, ये सब जो हमारे लिए नहीं बल्कि एक इंसान के लिए, सुख चाहने वाले के लिए परम आवश्यक है, अनिवार्य है।
कोई अपनाएगा तो खाक, नाम का भी पता नहीं कि विवेक किसे कहती है, संयम किसे कहती है, शम किसे कहती है, दम किसे कहती है। एक मोटा नाम का ही पता नहीं है। उनकी इच्छा, जिनकी सृष्टि है। आपके अहोभाग्य के आप गहराइयों में उतर रहेंगे मेरे भगवान जी के उपदेश को लेकर के। तो मन का उत्तम गुण कहा गया कि ये विवेक, ये मन का उत्तम गुण है, बुद्धि का उत्तम गुण। अच्छा, बड़ी जल्दी इंसान शैतान से देवता बन जाता है, दानव से मानव बन जाता है। मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, यदि भगवान जी की विशेष कृपा से ये गुण बुद्धि में प्रवेश करे, और ये गुण शास्त्रों में तो है ही, पर भगवान कहते हैं जब मैं कृपा करता हूं तब ये गुण आता है, देता हूं उनको, वो दानिश का योग हो जाती हैं मुझसे वासल बोलो। तो ये प्रभु अपनी कृपा से देते हैं। ये प्रभु का क्या है? ये प्रभु का इनाम है। वाह, ये मेरे मालिक का पुरस्कार है। अपने भद्र पुरुष को, अपने प्यारे भक्त को ये भगवान पुरस्कार रूप में प्रदान करते हैं। आइए, इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, इसका कर्तव्य क्या है? जब विवेक आता है, ये गुण, चोटी का गुण, तो इंसान सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। इस सारे संसार के अंदर चीजें भागी जा रही हैं, प्राणी भी भागी जा रही हैं। दो ही प्रकार की चीजें हैं, प्राणी प्लस पदार्थ, प्राणी प्लस पदार्थ। ध्यान देना मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। प्राणी कुछ जो चलने फिरने वाली चीजें हैं, बीइंग्स, और पदार्थ, थिंग्स, जड़ चीजें, जिसको हम जड़ और चेतन कहते हैं, जिसे हम स्थावर और जंगम कहते हैं। ये सब दो प्रकार के पदार्थ समझना। जड़ और चेतन से संसार भरा पड़ा। इन दो प्रकार के पदार्थों से ये सारा संसार आपको दिखाई देता। बिल्कुल, कुछ चलने फिरने वाली चीजें, अच्छा, कुछ न चलने वाली चीजें, मूवेबल, इमूवेबल, स्थावर और जंगम, चार और आचार, ये सब चीजें जा रही है। जिसके दिन अच्छे आए हो तो वो इस प्रकार सोचने लगता है, वरना कई जन्म गुजर जाएंगे, जीव ऐसा सोच ही नहीं सकता। अपने बारे में सोचेगा, परिवार के बारे में सोचेगा, परिवार के एक एक सदस्य की कमियों को देखेगा, जिम्मेवारियों को देखेगा, गुजरी बातों को सोचेगा, भविष्य की ओर भागता चला जाएगा। कोई बीमारी लग गई तो उसके विषय में सोचता। मजाल कभी विवेक के बारे में सोच जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। विवेक को उर्दू बोलते हैं अक्ले सलीमा या अक्ले इम्तियाजी, डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलेक्ट इन इंग्लिश। जो बुद्धि डिस्क्रिमिनेट करे, जो बुद्धि भेद कर दे, अलग अलग भेद कर दे, ये लोहा है, ये सोना, ये मिट्टी है और ये हीरा है, ये डिस्टिंग्विश करे। वैसे सारे धातु धरती से निकलती हैं, पर बुद्धि तो भेद करती है, सोना क्या है, तांबा क्या है, हीरा क्या है। ये सारे धातु धरती से निकलती है। अच्छा, लोहा क्या है, सब धरती से, लेकिन डिस्टिंग्विश बुद्धि करेगी। अच्छा, तो जब बहुत अच्छे दिन आ जाती हैं, जब आपके कई जन्मों के पुण्य जाग जाते हैं, ऐसे मेरे महापुरुषों ने बताया, ऐसे भगवान जी भी गीता जी में बता रहे हैं, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके। तो कई जन्मों में क्या इंसान पुण्य भी करता है, पाप भी करता है, पुण्य भी करता है, पाप भी करता है। जब पुण्य बढ़ जाती है तो एक जन्म में फिर उसका विवेक जाग उठता है, अचानक ही विवेक जाग उठता है, अचानक ही यह भाव आ जाता है। तब ना तो आपको नींद आएगी, ना भूख लगेगी, ना भूख आएगी, ना नींद आएगी, ना कोई मजार में जाने का दिल करेगा, दफ्तर में जाने का दिल। जब ये भाव मन में प्रवेश करता है, इस सारे संसार की चीजें तो जा रही है। अभी मेरा दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक था, मुझे तार आगे कुछ शीट छूट गया। इस तरह अभी तो वो सवेरे सवेरे हम नमस्कार करके गए हैं, और अब शाम को मुझे उसकी अर्थी के पीछे जाना है। इस तरह जीव को चोट लगती है और संसार को नश्वर समझता है, संसार के प्राणी पदार्थों को चलायमान समझने लग जाता है। फिर यह प्रश्न अपने आप उठता है, इस संसार में कोई चीज टिकी हुई नहीं है। जिधर मेरी नजर जाए, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, सब चीजें चलायमान है। इस संसार में स्थिरता नहीं है। जब ये प्रश्न मन में उठे, समझिए मेरे प्रभु मेरे पर बड़ी कृपा कर रहे हैं। सत असत वस्तु विवेक, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। नित्य
क्या है इस संसार के अंदर? अनित्य तो ये सारा संसार दिखाई दे रहा है, ये सारा अनित्य है। चंद दिन रह करके अपना अपना काम करके सब जा रही गए, तो इसमें कोई वस्तु नित्य नहीं। भगवान फिर जवाब भी देते, क्योंकि उन्होंने तो ये दिव्य प्रेरणा देकर उसकी बुद्धि में ये बड़े ही क्रांतिकारी यानी इनकलाबी प्रश्न खड़ा किया। सब संसार अनित्य है, पर नित्य क्या है, इसको विवेक बोलती है। जब ये प्रश्न एक मोटा रूप लेके खड़े हो जाए, नित्य अनित्य में तमीज़ी करना चाहे, नित्य अनित्य में भेद करना चाहे, इसी को विवेक कहती। याद रखना मेरे देवियों, इसी को हमारे अनुभवी महापुरुषों ने बुद्धि का बहुत बड़ा गुण कहा, विवेक। और ये बुद्धि मैंने अभी अभी कहा किसी विरले के पास, नारियों में तो और भी बहुत कम, बहुत ही कम है। भगवान जाने क्यों, इसकी तो हर इंसान को जरूरत थी जो मनुष्य शरीर में आया है। इसके बिना तो इंसान किसी काम का नहीं, चाहे कितनी यूनिवर्सिटी की डिग्रियां उसके नाम के साथ सुसज्जित हूं, कुछ मैंने नहीं रखेगा। इसके बिना तो बुद्धि खुलती नहीं, इसके बिना ये विशेष गुण लगता ही नहीं, चमकता ही नहीं, काम ही नहीं करता। उचित क्या है, अनुचित क्या। अगर इंसान के पास नहीं हो तो इंसान क्या है, विदाउट ब्रेक। ये अगर गुण ना हो तो इंसान विदाउट ब्रेक है। और बड़ा खतरनाक वो इंसान है, मैं आपको बताऊं गीता जी के अनुसार, जिसे ये नहीं पता उचित क्या है, अनुचित क्या है, वाजिब क्या है, गैर वाजिब क्या है, रवा क्या है, ना रवा क्या है, प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या है। बड़ा खतरनाक, बड़ा पॉइजनस मैन है, बड़ा जहरीला इंसान है, जिसको ये नहीं पता क्या देखना है, क्या नहीं देखना, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, हाथों से क्या लेना है, क्या नहीं लेना, पैरों द्वारा कहां जाना है, कहां नहीं जाना, इस तरह बाकी अंगों में क्या उचित है, क्या अनुचित है, मन से क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना, बुद्धि से क्या निर्णय लेना है, क्या नहीं निर्णय लेना। बड़ा खतरनाक इंसान। और आज करोड़ों की संख्या बढ़ चुकी है ऐसे कम वक्तों की, और दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। कोई अंत नहीं ऐसे नर नारियों का आज के जमाने में जिन्हें ये पता ही कोई नहीं उचित क्या है, अनुचित क्या। समाज में आप अपनी खुली आंखों से देख ही रही हैं, कुछ पता नहीं। ये तो भगवान आपसे साधना करवा ले, आपकी बुद्धि के आवरण और गीता जी के उपदेश से उतर जाए, तो मेरे प्रभु की मैं कहूंगा विशेष कृपा। जिस देवी को गीता के माध्यम से ये समझ आती जा रही, जिस मेरे सज्जन और धार्मिक पुरुष को ये पल्ले पड़ता जा रहा है, वरना उम्रें देखो कितनी बड़ी और बातें क्या कर रही है। माँ जी की उम्र कितनी बड़ी और बच्चों वाली बातें हो रही है। लती तो मैं दित्ती कोई नहीं, ते के बन गया तेरी, तेरी मत मारी गई है, नहीं मैंने पूछा क्यों नहीं है, हाय हाय। लेकिन बच्चों वाले हाल है। उम्र की है माँ की 76 साल की, और लक्षण क्या है 6 साल के बच्चे वाले के। कहां गई वो अकल, ये उम्र कटी कैसे। बुजुर्गों को देख लो, मैं हैरान होता हूं बुजुर्ग को देखकर, मेरी आंखें अपलक नहीं दिखते। मैंने को नहीं पिछा दिता, जछाला वन छोड़े तो मैनू दियो ना। और मैं देखते रह जाता हूं कि मेरे दाता ने जिंदगी कैसी काटी होगी। और जब ध्यान से देखता हूं तो उम्र 80 साल की है। प्रसाद दियो ना मैनू, हाय मेरा रब्बा। कान फर्क पे तो वो मुंह में डाल ले, जाप कर ले, दिता करो ना, मैनू क्यों नहीं देंदे हो। वाह वाह, उम्रें गुजरी जा रही हैं और बुद्धि पर आवरण पड़ते जा रही है। उम्रें गुजरी जा रही हैं और तजर्बा कहां गया इंसान का, मिट्टी तजर्बे पड़ गया, मिट्टी तनो टन रेत पड़ गई तजर्बे के ऊपर। आम देखो, दादियों को देखो, दादों को देखो, दादी दादा को देखो, नानी नाना देखो, जो देखो कितनी हैरानगी का विषय मेरे लिए और आपके लिए। जो जो उम्र गुजरनी चाहिए थी, तू बुद्धि खुलनी चाहिए, क्योंकि आपको तजर्बे हो रहे हैं। लेकिन हो क्या, जो जो उम्र गुजर रही है तू बुद्धि मारी जा रही है। बिल्कुल आप देख रहे हैं, जिन्हें आप कहते हैं फलानी तो 72 पै गई, हमारे वाले बोलते हैं फलानी तो सियाणी होगी, सियाणी अर्थात झल्ली लाल कुली है। अब उम्र में गुजर कर उन्हें ये कहना पड़ता है दादी नाल है सन, मेरे पीछे क्यों पाई गई है। ले अब इतना कहने भी हमने गुनाह किया दादी को ये कह करके। जरा चाची जी को चाची नहाया तो करो, नहाया मैं नहावा तैनी की मिर्चा पड़ती है। ये मैंने चाची से पता लगा, तैनी को मिर्चा पड़ती है नहीं, मैं नहावा चाहे ना नहावा, बार बार ना क्या कर दूंगी। देखते जाओ जरा, जैसी उम्र गुजरती जा रही है, अकल कहां गई।
भगवान आपकी बनाए रखे, चूंकि आप जाप कर रही हैं, भगवान की वाणी सुन रही है, प्रभु आपकी बनाए रखे। उम्र बढ़ रही हो तो साथ ये भी देखना कि मेरी अकल भी विकसित हो जाए, मेरी अकल भी डिवेल्प करे, वरना मुझे परमात्मा के श्री चरणों की सुगंध एक दिन भी जीवन रखने योग नहीं, जिसकी अकल के आवरण नहीं खोल रहे। अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए वो बड़ा भारी बोझ है। अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए बोझ, जिसकी बुद्धि नहीं खोल रही। बुद्धि का काम क्या है? बताए करना है क्या और न करना, बनाए रखना, हर कीमत पर अपनी अकल बनाए रखना, हर कीमत पर। अगर आपकी बुद्धि भगवान की ओर लगी रही तो आपकी बुद्धि के आवरण उतरते रहेंगे, वरना क्या पिछली उम्र में खाने का शौक, पहनने का शौक, इतनी बड़ी उम्र होगी तो पता नहीं आप जमीन में नहीं गड़ जाती, आपको शर्म नहीं आती जब सफेद बालों पर आप मेहंदी लगा बैठते, पता नहीं आपके हाथ नहीं कांपते, आपकी उंगलियां पीछे क्यों नहीं होगी सफेद बालों पर लगाते हुए मेहंदी। अरे मेरे मरने के दिन आ गए, मेहंदी का मतलब क्या? बालों को काले करने का अर्थ क्या हुआ? वो इतनी बड़ी माँ जी भी नमस्कार करके गए, इतनी बड़ी उम्र, हाथ कांप रही हैं, और माँ जी थी लाली लगाई फिर नाक न थी। अम्मा जरा पीछे ऊपर चुनी ले ले, हाथ तो माँ के ये कांप रही हैं, ये यूं कांपी जा रही हैं। मेरे का 76 साल की उम्र होगी और ये लगा के आई है। माँ ये क्या? मेरी ना पुत्र वधु पर लगा रही है, तो मैं चले मैं नहीं दे, मैं भी लगा लेगा। महीने जैसे जैसे कोई बिस्किट खाने की हो ना, एक तू खा ले, 2 महीने दे दे, ये कोई बात बनी? उम्र का तकाजा कोई नहीं भाई, ये तो इसकी तो उम्र, ये तो बहू है, इसकी उम्र तो मुश्किल से 22-24 साल की होनी, और मैं 76 साल की बुढ़ी को सुढ़ी, तो मैं पे रंग लानी है। देखो, जो अकल के बिना इंसान किसे काम का नहीं, किसे काम का नहीं, जिसकी बुद्धि नहीं है। बुद्धि का मतलब जिसे ये पता नहीं, याद रखना, करना है क्या और या यूं कि ये उचित क्या अनुचित क्या। गद गद होकर शुक्र मनाओ भगवान कृष्ण का, जो सबसे पहले आपको यही देती है, उचित क्या है अनुचित क्या। रामायण से सबसे पहले हमें प्रभु के प्रति प्रेम जागता है। गीता में सबसे पहले हमारी बुद्धि खुलती है, जो सबसे पहले बताती है शरीर नाशवान है और इसमें एक आत्मा है जो अविनाशी है। सबसे पहले उपदेश यही शुरू होता है। मरे का न सो न जीते का, यह दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, जहां से भगवान का उपदेश शुरू होता है। और ये इतना विस्तार लेता है कि 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में जाके संपूर्ण होता, जहां भगवान कहती है, मांगा के दामन में मेरी पनाह। कितना बड़ा भारी उपदेश। अगर मेरी देवी ये आपकी अकल खुलती जा रही है, पता लगता जा रहा है, सचमुच मैं आपको रोम रोम से आशीर्वाद दूं, आपके बड़े अच्छे दिन और आपको ठोस लाभ श्री गीता जी के सत्संग का हो रहा है। अगर आपको ये पता लग रहा है क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या खाना है, कहां जाना है, क्या मुझे हाथों से लेना है, मन से क्या सोचना है, बुद्धि से आप क्या निर्णय करना है, व्यवहार कैसे करना है, अगर ये पता लगता जा रहा है आपको दिन पर दिन, समझिए कि मुझे बहुत बड़ा लाभ हो रहा है भगवान की संगत का, प्रभु की गीता सुनने का, पढ़ने का मुझे बड़ा लाभ। अगर मेरे बुजुर्गों को, मेरे बच्चों को ये पता लग रहा है, भगवान ने 16वें अध्याय के अंतिम 24वें श्लोक में फरमाया है क्या कि ये शास्त्र बता देता है जीव को करना है क्या और। अच्छा, ये बड़ा लंबा शब्द है, करना है क्या और ना करना है क्या। इसका एक शब्द क्या है? करना है क्या और ना करना है क्या। इसको धर्म, बस आप धर्म पर दिल, भगवान ने इससे एक को धर्म कहा है, यही धर्म है। ओए मेरे रब्बा, यही हमारा हिंदू धर्म है, यही हमारा वैदिक धर्म है, यही हमारा मानव धर्म है। मेरे पास और कोई शब्द नहीं है। वैदिक धर्म, हिंदू धर्म, मानव धर्म, इंसानी धर्म ही यही है। वरना ये दरिंदों को, परिंदों को, चिंदों को, इनको थोड़ा पता लगेगा वर्ड प्रॉपर, वर्ड इम्प्रॉपर। उनको भगवान ने बुद्धि सिर्फ खाने पीने और भोगने की दी है। सारे प्राणी के पास बुद्धि क्या है? खाना पीना और अपने जैसे बच्चे बना के मर जाना, बस। और उनके पास कोई बुद्धि नहीं। विशेष बुद्धि हमें दी है जिसको ये पता लग जाता है उचित क्या है, अनुचित क्या है। ये अगर आपको यहां से मिल रहा है तो आपको बड़ा लाभ है। नहीं तो फिर आगे पीछे देखो, क्यों ये आपको क्यों नहीं मिल रहा, ये बुद्धि आपकी क्यों नहीं खोटी थी, ये बताए करना है क्या और न करना है। इसके बिना हमने अभी कहा, वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए बड़ा ही भारी है और बड़ा खतरनाक है। उसे पता ही कोई नहीं। आज की नारी कितनी पढ़ती जा रही है, लेकिन मुझे माफ कर देना,
मैं भगवान की वाणी का प्रचारक हूं, इसलिए मैं स्पष्ट वक्ता भी हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं। आज की आपकी जाति पर तो विशेष आवरण पड़ते जा रहे हैं, नारी होते हुए भी कुछ समझ नहीं, इतनी पढ़ लिख के कुछ पता नहीं, कोई समझ नहीं, दिन ब दिन अक्ल पे पर्दे पड़ते जा रहे हैं। जिसको कृष्ण ने कहा था जाहिर हुई अक्ल आया सो, आज डाउनफॉल आता जा रहा है। किस रूप में मैं बताऊं आपको, इंसान की गिरावट कब हुई? जब इंसान ये न जानने लगा करना है क्या और न करना, तब इंसान की गिरावट, इंसान का पतन, इंसान का जवाल उसी दिन से शुरू हो गया बच्चे। अब ये ना माँ बताए, ना बाप बताए, ना हमारे पुरोहित बताए, ना स्कूलों में, कॉलेजों में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों तक मैं देख के आया हूं बच्चे, वहां का मैं स्टूडेंट रहा हूं। मजाल किसी ने एक दिन क्या, एक 15 मिनट में किसी टीचर ने, प्रोफेसर ने, या किसी प्रिंसिपल ने, या किसी चांसलर ने ये बात चलाई हो, या बच्चों को ये समझाया हो। माँ बाप पानी की तरह रुपया बहा देता है, लेकिन उनको ये शिक्षा नहीं देती जिसे हम कहेंगे नैतिक शिक्षा, एथिकल टीचिंग। ये हिंदुइज्म के अनुसार हमें एथिकल टीचिंग, हमें नैतिकता नहीं समझाई जाती। सिर्फ कमाने की, मैंने कई बार कहा, कमाने की दी जाती है विद्या कि कुछ कमा लो, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया पर मंथ यू कैन अर्न, बट हाउ टू लिव हैप्पीली, ग्लैडली, पीसफुली। मजाल है किसी ने कोई एक दिन पिताजी ने या माँ ने बात नहीं की, बाखुशी कैसे दिन काटना चाहिए इनमें। ये तो बढ़िया कपड़ा, बढ़िया मकान, बढ़िया खाना पीना कैसे हो, ये तो विद्या में पढ़ाई गई। अच्छा मकान, अच्छे कपड़े, हाँ अच्छा खाना, ये तो विद्या सिखा देती है। ऐसे अच्छे मकान बनाओ, ठीक, ऐसे बढ़िया कपड़े पहनो, अच्छा, ऐसे बढ़िया खाना खा लो, अच्छा, लेकिन मन तो अंदर कुछ और है, जो कभी काम में है, क्रोध में है, मोह में है, लोभ में है, अहंकार में है, अप में है, डाउन में है, कभी पास्ट में जाता है, कभी फ्यूचर में जाता है, कभी प्रेजेंट में चला गया। इसको कौन समझाएगा? बढ़िया कपड़े पहन रहा हूं, बढ़िया चीजें खा रहा हूं, बढ़िया मकान में, एयर कंडीशनड में बैठा हूं और मैं आंसू बहा रहा हूं। एयर कंडीशन में बैठी मैं रो रही हूं, मैं अपने वालों को तोड़ रही हूं। व्हाट ए वंडर। फिर अंदर की किसी तमीज ही नहीं दी कि ये बाहरला शरीर कुछ और है और अंदर वाला कुछ और है, जिसमें आते थॉट्स, जिसमें आते थॉट्स प्लस इमोशंस, थॉट्स प्लस इमोशंस प्लस नोशंस प्लस डिसीजंस, इज इक्वल टू माइंड। इस माइंड की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, कोई भी मेरी बेटी इधर ध्यान नहीं देते कि इनको, इसको कौन समझाएगा अंदर वाले को। बाहर वाले तो बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहन लूंगी, बढ़िया बढ़िया खाना खा लूंगी, और बड़े कमरों में जो है 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, 6 बेडरूम, ये तो मैं कर लूंगी। 3 बाथरूम, मेहमानों के लिए अलग है, अपने लिए अलग है, औरतों के घर में जितने रहती उनके लिए अलग है, ये तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन अंदर जब हलचल मचेगी मेरे अंदर, कैसे मैं कंट्रोल करूंगी? इस पर तो बहुत बड़ा प्रकाश डाला है भगवान का बड़ा भारी उपकार है। मैं सच्चाई से कह रहा हूं, हिंदुस्तान में बहुत बड़ा उपकार जो भगवान ने अपना उपदेश दे दिया। ये उपदेश है किसके लिए? बुद्धि और मन के लिए। बुद्धि और मन का एक शब्द है सूक्ष्म शरीर, ये हम बोलेंगे स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, एंड दैट इज सटल बॉडी। बहुत जरूरत है, जैसे रोटी की जरूरत है, इसी तरह भगवान के ज्ञान की जरूरत है। बेटी मैं स्पष्ट कह के जा रहा हूं, भगवान के ज्ञान, न कि किसी संत के ज्ञान। संत का ज्ञान अधूरा हो सकता है, महात्मा ज्ञान अधूरा हो सकता है, किसी महापुरुष का ज्ञान मैं कान पकड़ के कह सकता हूं अधूरा हो सकता। भगवान का ज्ञान तो अधूरा नहीं होता, क्योंकि वो परफेक्ट सत्ता। इसलिए जब भी ज्ञान लेना, मेरा रोम रोम पुकारेगा, किसी संत का नहीं, महात्मा का नहीं। देखिए मैं कितनी जुर्रत करके कह रहा हूं, जब भी आप ज्ञान ले तब ले जिसमें आगे लिखा हो श्री भगवान वाच, क्योंकि गॉड इज दी ओनली परफेक्ट एग्जिस्टेंस, और उसकी नॉलेज भी परफेक्ट होगी। हाय, संत लिमिटेड होता है, महात्मा लिमिटेड होता है, उसकी बुद्धि लिमिटेड होगी, संत का मन लिमिटेड होगा, तो वो लिमिट में चीज को देगा आपको। भगवान की एक एक बात लिमिट तोड़ करके भगवान को मुस्कुराता हुआ दिखाती है, एक एक बात। अब ये सिवाय भगवान के कोई बता सकता था? जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल, तो यक्षु और पुख्ता इंसान, ये सिवाय भगवान के ब्रह्मा बना बता सकता है। विष्णु आ जाएगा, महेश जी आके बताएंगे अपना डमरू हाथ में लेकर। सर इतनी सी बात मैंने आपके सामने रखी, जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल,
अगर इंसान का इरादा बिल्कुल ना बदले तो मन हमेशा शांत, आनंदित और स्थिर रहेगा। करोड़ों रुपया खर्चा जाए, हमें ये कोई नहीं दे सकता। कुबेर अपना सारा खजाना लगा दे, बेटी इतना सिद्धांत आपको कोई नहीं देगा। मैंने एक नमूना आपको दिया है, जो अक्ले इरादी रहे मुस्तकिल। अगर इंसान अपने अक्ले इरादी को, अपने 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 डिसीजन को ना हिलाए तो पुख्ता आहा तो इंसान के दिल, तो यही प्रसंग चला हुआ है, तो इसका मन बड़ा शांत हो जाएगा। मरने के दिन आ जाते हैं, कोई नहीं, हम अपने इरादे बदलते रहते हैं, अपने साथ वैर कमाते जब अपना इरादा बदलते हैं। अगर तुम सियाने आदमी तो अपने इरादे क्यों बदलते हो? बुद्धू है जो अपना इरादा बदलता है, मैंने ये इरादा नहीं करना था, मैंने ये नहीं करना था। मरने के दिन आ जाते तो भी इरादे बदले जा रहे हैं। इससे क्या होगा? मन क्या होगा? आगे भगवान लानत मारती है, इरादा न हो जिसका, ये इसका अगला फरमान है, आधा श्लोक आगे है, रहेगा ख्यालों में। आय का 99.9 नर नारी इसी लानत में आ रही है, इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ, हाय ओए हाय रहेगा ख्यालों में। अपनी नारी को देखो, अपने घर वाले को देखो, अपने पुत्र को देखो, अपनी धी को देखो, अपने जवाई को देखो, बाबा बाबा बाबा, अपनी मामी को देखो, अपने मामे को देखो, अपने चाचे को देखो, अपनी सारे गिन छोड़ा, सारे गुग्गू। क्यों? इरादा न हो उनका सुलझा हुआ। कोई इरादे सुलझे हुए नहीं है। उम्र देखो उनकी 40 साल की, 45 साल की, 55 साल की, 60 साल की, 65 साल की, अभी तक नहीं इरादा सुलझाया, अभी तक इरादा नहीं पक्का किया है। अभी तक मेरे पास आ रही है, क्या डॉक्टर साहब ने डिक्लेयर किया है कि आपकी जिंदगी खतरनाक हो चुकी है? अभी आज की दोपहर की बात, डॉक्टर ने उसको डिक्लेयर कर दिया कि बस थोड़े दिनों के आप मेहमान हैं और ऑक्सीजन लग रही है। और वो अपने पुत्र द्वारा पूछवा रहे हैं, जा अपने वीर जी कोलू पूछ के आ, वीर मनाई बैठा खीर, जाके पूछ के आ। मैं पुत्र, मैं 4 पे पड़े, मैंने कहा ऑक्सीजन लग रही है, हाँ पूछया, मैं अपने छोटे पुत्र दी शादी वेख के जासा के अरमान लेके जासा। ये ऑक्सीजन लगी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वेरी सीरियस केस। देख ले मेरी बेटी, मेरे का नियर अबाउट 78 ईयर्स एज है। हाय मरने के दिन आ चुके, ऑक्सीजन है, डॉक्टर डिक्लेयर करता है कि योर डेज आर नंबर्ड, अब तुम्हारे दिन बस थोड़े से हैं। अब क्या अमंग क्या है? पुत्र दी शादी वेख के जाता। भाई अगे जब पुत्र की शादी देख ली तो स्वर्ग के झूठे नहीं मिले थे, इससे झूठे देने। इरादा न हो जिसका, रहेगा ख्यालों में उलझा। एक दिन जी लो मेरे प्रेमियों, लेकिन इरादे को सुलझा के एक दिन जी ले के मर तो जाने पर। ये गंदी लंबी जिंदगी गंदी नहीं, गंदी जिंदगी जो है इस तरह सुलझी हुई उलझी हुई जिंदगी लंबी गंदी 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 बहुत बर्बादी मचा देती है। अब इसका कोई है कीमत? जो भगवान ने ये एक बात कही, जो अक्ले इरादी रहे मुस्तकिल तो यक्षु वो और यक्षु, उसका मन एकाग्र रहेगा। आय हाय आय हाय आय हाय। इस आधे श्लोक के ऊपर अगर मेरा वश चले, सारी त्रिलोकी को वार के फेंक दूं। सिर्फ इस आधे श्लोक पर अगर भगवान मुझे अधिकार कोई दे देना, सारी त्रिलोकी इस आधे श्लोक पर, भगवान के सिर पर तो बाद में मारूंगा, पहले ये आधे श्लोक पर, जब श्लोक पर वार रहूंगा तो नीचे भगवान मुस्कुरा रहे होंगे। क्योंकि भगवान उपदेश या ज्ञान के बिना अलग थोड़े गए। मैन इज नॉट सेपरेट फ्रॉम नॉलेज, मैन इटसेल्फ इज नॉलेज। ये जरा आधा श्लोक लिखिए, कितना कुछ मिल जाता है। मेरी बेटी हो, मेरी बेटी हो, मैं बड़ा इनकलाबी हूं, मैं क्या बोलूं, मेरा रोंगटे खड़े हो जाती है। ये सिर्फ यही फरमान ले लो, अक्ले इरादी रहे। अगर इंसान का इरादा पक्का रहे, यक्षु और पुख्ता, ये गुण कहां से मिलेगा? मन क्या कंसंट्रेटेड, मन में विवरिंग नहीं पैदा होगी, मन बिल्कुल एकाग्र रहेगा, यक्षु और पुख्ता पक्का रहेगा। लो इतने में ही हमें शांति मिल गई, हमेशा रहने वाली। हमने इसको हिलाना नहीं, इसको नहीं हिलाना तो इसने हिलना ही नहीं। आए मन कब हिलता है, कब बेचैन होता है, आपको आप हजारों प्रश्न करो, आपको यह आधा श्लोक जवाब देता है। हजारों प्रश्न, जितने कि आपकी बुद्धि में कोई प्रश्न आ सकता है, एवरी पॉसिबल क्वेश्चन, मन बुद्धि के संबंधी, जिंदगी के संबंधी, आपको यह आधा श्लोक जवाब देता है। मैं शांति चाहती हूं, अपना इरादा पक्का कर लो। मैं बेचैनी बेकरारी नहीं चाहता, अपने इरादे को पक्का करो। है आपका मन एकाग्र रहेगा,
और मैंने कई बार कहा, हमारे महर्षि वेद व्यास जी ने क्या बताते हैं, सुख दुख की परिभाषा क्या है? मन के टिकाव का नाम सुख, आगे क्या बोलूं, मन की भटकन का नाम दुख। अब ना मन भटके तो हम, मैं हूं या आप, माताएं हैं या मेरी बेटियां, हमेशा शांत रहेंगी ना? अगर मन ना भटके तो मन कब ना भटके? अगर मैं इरादा अपना ना बदलूं तो। अगर मैं अपने इरादे में भूचाल ना लाऊं, भूचाल, अगर इरादे में मेरे भूकंप ना आए, भूकंप शब्द लगा रहा हूं, भूकंप तो होता है जब धरती हिल जाती है, अर्थक्वेक हो, पर जब इरादे में इरादा हिल जाए, इंसान का सारा जीवन ही बर्बाद हो गया। इससे मन हिल जाएगा, मन में बेचैनी पैदा हो जाएगी, उससे मेरे से कुकर्म होंगे। जब मन स्थिर ना हो तो फिर अंग पता नहीं क्या से क्या करेंगे। और अगर ये स्थिर रहे तो कितनी खुशी, कितना मेरा मन मजबूत। फिर मैं बोलता हूं, जो अक्ले इरादी रहे मुस्तकिल, तो यकसू हो और पुख्ता इंसान का दिल। माइंड कंसंट्रेटेड फॉर एवर एंड स्टेडफास्ट, पुख्ता स्टेडफास्ट। और मेरे पास कोई अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, स्टेडफास्ट। मन इतना पावरफुल हो गया और मन बिल्कुल एकाग्र रहा, पूरी खुशी मिल गई मन को। सिर्फ इसके मेरे पास प्रश्न किया जाना चाहिए इस श्लोक के अनुसार। तो इरादा ना हिले, वो संसार संबंधी इरादा हिल जाएगा। बेटे संसार मैं बहुत पढ़ जाऊं, आपने पक्का इरादा का मैंने बीए करना है, लेकिन ये हिल जाएगा जब आपका बीए रिजल्ट निकलेगा। आप इरादा हिल जाएगा, मैं नौकरी करनी हूं, मैं कोई पढ़ने के लिए थोड़ी पढ़ी हूं, हाँ मुझे नौकरी मिलनी चाहिए ना। है शाबाश, है शाबाश, मैं इतनी तो आजाद होकर रही हूं, मैं किसी नौकर बन के परतंत्र हो जाऊं ना। चलो मिल गई नौकरी, आपके पिताजी की बड़ी बात है, आपके भैया बड़ा अच्छा था, नौकरी मिल गई। हाँ अब नौकरी मिल गई, ले जितनी मैं पढ़ी हूं इतनी तो नौकरी है कोई नहीं है क्या? ये तो एफी क्लास वालों को मिल जाती है ना। चलो टंटे पे टंटा, टंटे पे टंटा, चलो आगे, अपनी इरादा हिलाते रहेंगे। कई तो इरादा बनाओ, संसार संबंधी इरादा एक नहीं हो सकता। नहीं आपकी बुद्धि में बात जाती, मेरे जैसे को टोको रोको, क्योंकि मैं आपको भगवान की इतनी सुखकारी वाणी समझाने आया। वाणी मैं आपको समझाने बताने नहीं आया, समझाने आया। मैं उपदेश देने नहीं है, मुझे कभी ना याद करना कि मैं उपदेश देता हूं, मैं भूली हुई भगवान की वाणी याद करवाता हूं। मैं उपदेशक नहीं हूं, उपदेशक और किसी को कहते रहना। मैं तो भगवान का संदेशवाहक हूं, मैसेंजर हूं, डाकिया हूं भगवान का। मैंने आपके नाम जो पत्र लाया है, मैंने वो देना आपको, पढ़ के रीड आउट। हमारी दादी कहा करती थी, भाई मेरे से लस्सी का गिलास पी लिया है, पत्र जो लाया ना ये मैंने पढ़ के भी कहा, मैं कोई पढ़ी गई थोड़ी है। तो दादी ने रिश्वत क्या देनी, जो है लस्सी का गिलास, नहीं झूठ बोल रहा हूं, अंदर सुना देना। दादी साथ ये भी 2 बार बात कहती थी, नहीं पढ़ के नहीं सुनाना, सुनाना। अच्छा फिर भाई मैं लस्सी का गिलास भी ला रही, बीच मक्खन डाल के भी ले आऊंगी, लाहौर रिश्वत हो गई बस। और उन दिनों क्या रिश्वत हो सकती थी, यही रिश्वत थी मेरी दीवियों, लस्सी का गिलास और अंदर मक्खन डाल के बस। मैं तो मेरे पास सुना दे पढ़ के, मेरे जिम्मे यही काम है। क्या मैं आपको गीता पढ़ के सुनाऊं, समझा दूं, बता दूं, ताकि आप खुद अंदाजा लगाए कि मैं अपने साथ वैर कमा रहा हूं। गीता सुनने के बाद हमारे मन से वो श्लोक निकलता है, वो दुश्मन है अपने लिए, मैं अपने साथ वैर कमा रहा हूं। या आपका रोम रोम बोलेगा मैं अपने साथ दुश्मनाई कर रही हूं, मैं ही अपने साथ वैर कमा रही हूं। ऐसे गंदी इरादे, ऐसे गंदे विचार, ऐसे गंदे कर्म, तो मैं तो अपने पैर आप काट रही हूं। पांव कुल्हाड़ा मारिया मूर्ख, अपने हाथों से मैं अपने आप को जख्मी करता जा रहा हूं। कमान संसार संबंधी एक इरादा नहीं हो सकता। संसार संबंधी एक इरादा नहीं। पढ़ गए, नौकरी चाहिए, नौकरी ठीक नहीं है, मेरे मुताबिक नहीं है। डिपार्टमेंट ने एग्जाम दे दिए, नौकरी अच्छी हो गई, हाँ अब छोकरी, नौकरी के बाद छोकरी का इरादा, चलो छोकरी मिल गई, अब टोकरी, मतलब कोई काका उठाने वाला होना, टोकरी मिलनी चाहिए कोई, हाँ टोकरी मिल गई तो इसने में सबर कर लो, नहीं एक काका हो रहा होना चाहिए। फिर भगवान मारते थप्पड़, काके की जगह मिल गई काकी, आपने फिर हल चलाया और फिर बीज डाला तो फिर मिल गई लड़की। इसी तरह गृहस्थी में नरक बनता, नरक आपका यूं ही बनेगा। वरना एक रात बस मेरी शादी भी हो गई और मेरे बच्चे भी, बस भला था, बस तो बस के अड्डे पर मिल जाए, पर मन में तो बस नहीं होती। स्टिल मोर, स्टिल मोर, स्टिल मोर, स्टिल मोर। इसलिए आप देख लीजिए कि आपको कोई लाख मिल जाए, करोड़ मिल जाए बेशक,
फिर स्टिल मोर, मजाले फुल स्टॉप लग जाए। संसार संबंधी इरादा कभी एक नहीं हो सकता। इसलिए आपको करोड़ों व्यक्ति दुखी नजर आते हैं। क्यों? करोड़ों व्यक्ति आधे श्लोक के निचले आधे उत्तरार्ध के में आ रहे गए, इरादा न हो उनका रहेगा ख्यालों में, इसलिए आपको सारे दुखी नजर आए। दादाजी बैठे हैं तो दुखी हैं, पिताजी बैठे हैं तो दुखी हैं, अपनी माँ बैठी है तो दुखी है, अपना बड़ा भैया तो दुखी है। जो शादियां हो गई मजाले कभी हंस के माँ को मिल ले। मुझे नहीं याद अपने परिवार के अंदर, हालांकि कोई कमी नहीं थी अपने परिवार में, लेकिन जब भी कोई धी आई माँ की रोती आई और माँ को रोआ ही दिया, और मेरा मन इतना दुखी होता था कि मैं घर से बाहर निकल जाऊं। कहीं आपस में मिलो, हंस के मिलो, मामा धिया हंस के मिलो ना। पहले इस साइड पे पेट लेंगी, फिर पहले माँ इस साइड पर पेट लेंगी, इधर कभी इधर कभी इधर। हमारे वक्त कैसे मिलती थी धिया? पहले तो माँ को यूं मिल लिया, हाँ, फिर माँ के इधर इधर रोल लिया, फिर इधर इधर सारी उसकी चुन्नी कमीज खराब कर दी, रो रो के भाई इधर गीली कर दी, रो रो के नलियां बहा के और मार पिट के। ये क्या? बड़ा मेरे मन ने लानत मारी कि ये जीवन है, गंदा जीवन, रोने पिटने वाला, स्यापों वाला, दुखी वाला जीवन। क्या रब ने इसलिए पैदा किया रो रो के मर जाइए? नहीं, बगावत अंदर उठती है कि रब ने रोने के लिए पैदा नहीं किया। अगर रब के अनुसार दिन काटे जाए तो मेरी ये खरी खरी बात सुन लीजिएगा, अगर परमात्मा के अनुसार दिन काटे जाए तो रोने के लिए, हम हंसने के लिए पैदा हुए हैं। अगर उनके अनुसार हम रह रहे हैं, मन के अनुसार, बेवकूफों के अनुसार, जो खुद ही निहायत दुखी, हम उनके अनुसार रह रहे हैं। रहना चाहिए था परमात्मा के अनुसार। अब ये या तो मां बताए, क्योंकि बिना बताए इंसान के बच्चे को पता नहीं लगता है। ये एक और रब ने नियम बना दिया, बिना बताए आपकी बेटी को अपने आप में पता लगेगा, बिना बताए आपके छोरों को अपने आप पता ही लगेगा। अब वो क्या है आपके छोरे? जिस तरह उन्होंने किसी से सुना है, पढ़ा है, जैसे उन्होंने देखा है, सिनेमा देखे, नावल पढ़े, वह उसी का सार रूप आपकी धिया पुत्र है। जो देखा, जो सुना, जो लिया, जो दिया, अगर ये सुनते, ये देखते, ये विचार करते, बुद्धि कितनी खुल जाती। और आजकल नर नारी की बुद्धि के पर्दे आते जा रही हैं, क्योंकि गंदा सुनती हैं, गंदा विचारती हैं, गंदा करती हैं, गंदा खाती हैं, गंदा पीती है। उनको पता ही नहीं कि जैसा अन्न वैसा मन। और डॉक्टर साहब भी रिकमेंड करते हैं आप अंडे खाया करो, आप ये की करो। हिंदुस्तान के डॉक्टर अंडे रिकमेंड करते हैं। कोई भी डॉक्टर आके ये जुर्रत करे, भरी जनता के अंदर मैं चैलेंज कर रहा हूं कि ये काट डाले कि जैसा अन्न वैसा मन। कोई भी डॉक्टर आपका, क्या यह गलत है महापुरुषों का फरमान कि जैसा अन्न वैसा मन? उसका सूक्ष्म तत्व मन बनता, स्थूल तत्व से ये शरीर बनता। अगर डॉक्टर ने यह अनुभव नहीं किया तो डॉक्टर साहब को फिर गहराई में जाना चाहिए। जो चीज हम खाते हैं उसका स्थूल अंश हमारा ये शरीर बनता है, उसका सूक्ष्म अंश आपके विचार बनते हैं। विचार किस पर काटे? एनी डॉक्टर, एनी इंडियन डॉक्टर भगवान जी की ये बात काटे। स्थूल अंश से हमारा स्थूल शरीर जो खाया पिया, उसका जो सूक्ष्म अंश है उसे आपके थॉट्स, आपका डिसीजन। इसलिए हमारे हिंदुस्तान के इस कोने से उस कोने तक प्रसिद्ध है, जैसा अन्न वैसा मन। और उल्टा ये रिकमेंड करती है अंडे खाया करो, 2 सवेरे खाया करो, 2 रात सोती बार खाया करो, और सवेरे नाश्ते में 2 खा लिया करो। इससे क्या होगा? मेरे लड़के लड़कियां शैतान हो जाएंगी। और फिर गीता जी को छाती पे रख के कहूंगा, जिसके अंडे आपने लिए हैं, परमात्मा की कसम आपको बद दुआएं दे दे के नाना प्रकार के रोगी बना देंगे। ये बिल्कुल सच्चाई की बात है। अगर आपने मुर्गी को सिताया है, उसकी बद दुआएं आपको मिलेंगी। फीलिंग तो उनके अंदर है, तो वो फीलिंग आपको तबाह कर देंगी, गंदी गंदी बीमारियां लगा दी। मैं सच्चाई से कह रहा हूं, गरीब को ना सिता, गरीब रो देगा, सुनेगा खुदा उसका। तो जड़ से भी आखिर फीलिंग, या तो डॉक्टर साहब कहे कि उनमें फीलिंग नहीं है, इनमें फीलिंग है। वो जानती है सुख क्या है, दुख क्या है। कुत्ते को प्यार करोगे तो आप पे लिपटता है, कुत्ते को कदम घूर के आपके ऊपर लपकता है। इवन द वेरी डॉग नोज व्हाट इज प्लेजर, व्हाट इज डिसप्लेजर, व्हाट इज प्यार एंड व्हाट इज तकरार। यह हर एक कौवा भी जानता है, एक चिड़ी भी जानती है। आप प्यार करती हैं तो जब आप आटा गूंथती, आपके नजदीक चिड़ियां आ जाती हैं। और अगर आप डंडे लेके बैठे, चिड़ी के चिड़ा भी परे होकर बैठे, प्यार के सब भूखे हैं। तो ये सारी बातें पर गौर कीजिए, हमने कल्याण करके जा रहे। ये सारा अंधाधुंध समाज चल रहा है, अंधाधुंध खाना पीना, रहनी सहनी, सब गंदी गंद, गंदी गंद, गंदी गंद।
बकरे का मांस, तो कुत्ते का मांस, तो फलाना मांस, ये सब बद्दुआएं। ये सूअर को इस तरह मार मार के मांस, कभी इंसान तरक्की कर सकता है? कितनी बद्दुआएं सूरनी की और सूअर की, कितनी बैड विशेज। मां दे पुत्र न्यू ईयर आता है तो गुड विशेज देती हैं, और क्या साल भर 365 दिन तो लेती है बैड विशेज, एक दिन गुड विशेज, न्यू ईयर गुड विशेज, तो साल भर तो बैड विशेज। जानवरों की और बतेरों की, व्हाट ए वंडर एंड व्हाट ए मिस्टीरियस। कम ऑन। इरादा हमारा संसार संबंधी में कोशिश कर रहा हूं बताने की, एक नहीं रह सकता, क्योंकि संसार के इरादे एक नहीं हो सकते। संसार अपने आप में अधूरा है। हम इरादा क्यों बदलती हैं? हमने इरादा क्यों किया था जीवन के 4 दिन आराम से काटने के लिए? जब वो मेरा इरादा पूरा होता है तो जीवन के 4 दिन आराम से नहीं कटते। जितनी हमें शांति चाहिए थी नहीं मिलती। व्यास जी बताती हैं, आप रोटी मां के पास बैठे खा रहे गए, हाँ आपने क्या कहा? अम्मा, अम्मा एक फुल्का। अच्छा, अब व्यास जी आपका हाथ पकड़ लेती है, सुन मेरी देवी, क्यों मांगा? ए कुशल्या, आपने रोटी क्यों मांगी? अभी मुझे भूख लगी है। मतलब आपकी पूरी तृप्ति नहीं ना हुई? हाँ, भूख का मतलब कि आप पूरी शेरी नहीं हुई, तृप्ति नहीं हुई, स्टिल यू नॉट सेटिस्फाइड। फिर आप एक फुल्का और ले लिया, 2 फुल्के, 3 फुल्के। अब मैं एक फुल्का और ले मेरी बेटी, मैं और देती हूँ। यानी अब सोचिए, क्या इंसान कब तक मांगता रहेगा? जब तक उसको तृप्ति नहीं होती। इसी तरह इंसान कब तक इरादे बदलता रहेगा? जब तक उसको तृप्ति नहीं होती। वो पेट की तृप्ति है, ये हमारे मन की तृप्ति है। कितना क्लियर करती हैं हमारे हिंदुस्तानी उच्च कोटि के महर्षि। आप लाभ उठाइए, जैसे आप पिता के कमाई का लाभ उठा रही हैं, अपने हिंदुस्तान की ऋषियों के तप की कमाई का भी लाभ उठाइए। ये कमाई पिता की ग्रास बॉडी के लिए है, वो उनका तप पर जो कमाई है वो आपके अंतःकरण के लिए है। प्रॉपर्टी वो भी है, प्रॉपर्टी ये पेरेंट्स की भी है, और वो भी हमारे पेरेंट्स है। वो हमारे बुद्धि और मन के मां बाप है, ये हमारे तन के मां बाप है जिन्होंने इस तन को पैदा किया। उनकी कमाई का लाभ उठाओ, साथ ही साथ क्या महर्षियों के तप की कमाई का भी लाभ उठाओ। मैं हर बुजुर्ग, हर बच्चे, हर मैया, हर बेटी को कह रहा हूं, हमारा वो भी बर्थ राइट है। हिंदुस्तान में पैदा होने के कारण से ऋषियों के तप के आधार पर मिले हुए ज्ञान को लेना भी हमारी जो बर्थ राइट है, हमारी वो भी प्रॉपर्टी है, हमारी वो भी जागीर है। सिर्फ ये ही नहीं, जमीन, मकान, दुकान या कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है, नहीं वो नहीं, और भी वो भी प्रॉपर्टी है। तो हम क्यों इरादे बदल जाती हैं? तसल्ली नहीं होती। इरादा बनाया तो इस तरह हो जाएगा, फिर मैं 4 दिन आराम से, लेकर देखता मैं आराम से नहीं करता, फिर मुझे और इरादा बनाता हूं, और इरादा बनाता हूं। इतने में नीचे ऊपर होते होते जिंदगी खत्म हो जाती है। मैं आपसे कह रहा हूं, तो फिर इरादा एक कौन सा होगा? जो भगवान के साथ संबंधित होगा। या तो मेरी जबान बंद कर दो, या भगवान के सिद्धांत को मान लीजिए। जो इरादा भगवान के साथ कनेक्टेड होगा, हाँ, वो एक रहेगा। उसमें कभी तब्दीली को वो आपको तृप्ति दे देगा, वो आपको तसल्ली दे देगा, हाय 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 हाय, वो आपको शांत कर देगा, हाय 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 हाय। फूल में फुलके आप 6 खा गई। सुनिए मेरी बात, फूल में फुलके, पतले पतले फूल में, आप समझते होंगे फूल में फुलके जब रोगी को दी जाती है, वो आप 6 खा गए। परोठे आपसे 2 भी नहीं खाए गए। क्यों? परोठे में क्या तत्व ज्यादा था? पौष्टिक तत्व उसमें आलू थे, कुछ घी था, कुछ और भी उसमें पदार्थ जाने, बेसन था उसके अंदर, इस तरह कई चीजें उससे मिली थी, तो वो भारी था। फूल में फुलके में क्या है, तो पेड़ा भी छोटा सा, और वो भी हवा निकली हुई, फूल फुलाया गया, फुलाया हुआ, फुलाई रोटी, वो इतनी वजनी नहीं होती। और फिर मूंग की दाल, वो भी वजनी। दालों में सबसे कमजोर दाल मूंग की है, दालों में सबसे कमजोर दाल मूंग की, और दालों में सबसे ताकत वाली दाल चने की या माश की। शाबाश। तो उसमें राज तो है नहीं, वो तो रोगी की दवाई है, मूंग की दाल और फूलवा फुलका। और जो इतने मोटे परोठे खाए थे वो 1-2 फुलके बस। तो भगवान संबंधी जो इरादा होता है बड़ा पौष्टिक होता है। क्यों? उसमें काम नहीं, क्रोध नहीं, मोह नहीं, लोभ नहीं, अहंकार नहीं, स्वार्थ नहीं। उसमें क्या है? उसमें पवित्रता है, उसमें सत्यता, ओए ओए ओए, पवित्रता है, सत्यता है, और ईश्वरीय बल है। समझा दे मेरे परमात्मा, मैं प्रकाश आपकी कृपा से डाल रहा हूं, आप इनके मन में बिठा दो।
पवित्रता है, सत्यता है, ईश्वरीय बल है। इसलिए वो इरादा नहीं बदलेगा। संसारी इरादे में स्वार्थ भरा पड़ा है, संसारी इरादे में हमारा काम भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है। मैंने यही शादी करनी है, मैंने इसी छोरे के साथ शादी करनी है। इसमें क्या लगा हुआ है जी? क्या सुर्खाब के पर लगे हुए हैं? इसको तेरा स्वार्थ भरा हुआ है। आपको स्वार्थ है, जब आप जिद करते हैं मैंने इसी लड़की के साथ शादी करनी है। क्यों? लड़की लड़की सब एक नहीं होती, होती तो है, पर मैंने यही करनी है। क्यों? इसमें क्या? तेरा स्वार्थ, इससे तृप्ति नहीं होगी। जहां स्वार्थ होगा वहां तृप्ति हो नहीं सकती। स्वार्थ के साथ कामना है, हाय मेरे रब्बा। और जहां काम होता है वह क्रोध उसके अंदर छिपा होता है। और ये काम क्रोध दोनों होते हैं तो लोभ कहीं दूर नहीं जाता। जब ये तीनों जाते हैं तो मोदी कहते हैं मैं कहीं और जाऊंगा, मैं यहीं तो रहूंगा। अहंकार प्रकट हो जाएगा इन्हीं में से। ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड, अन्योन्य आश्रित। ये एक दूसरे का सहारा लेके रहती है। ये इंसान को पता ही कोई नहीं। इससे क्या होगा? अपना मानसिक बल कमजोर होता चला जाएगा। अब ये या तो मां बताए या पिताजी बताए, ये स्कूलों कॉलेजों में ये चोटी की भारतीय शिक्षा दी जाए, ये तो कोई देता ही नहीं। ये इस पर कोई प्रकाश डालता ही नहीं। आहा, तो आप बताइए फिर हम कैसी शांति से रहेंगे? कैसी 4 दिन जो रब से मांग के लाए हैं हमारे अंदर शांति, जिनसे शांति मिली हो तो है ही नहीं। इन्हीं बातों से शांति है, सत्यता से, पवित्रता से, मन का मनोबल से। और वो कब, ये सारे कब आती है? कब आती है? कब आती है? जो अक्ले इरादी रही मुस्तकिल। बड़ा भारी एहसान किया, बड़ा भारी उपकार किया, ये कह करके कर सच्चे दिल से परस भजस्मा भजस्मा भजस्मा। तुम अब मेरे भजन में अपनी जिंदगी काट दे। नावे अध्याय का आखिर में जाके आपको छाती से लगा के आपने मस्तक को चूम के परम पिता के नाते से कह दिया, भजस्वाम, तू मेरा भजन कर। जो आज्ञा प्राणनाथ, जो आज्ञा मेरे इष्टदेव। और फिर आप कहें हम संसार संबंधी इरादे क्यों ना करें? भगवान ने कहा क्या करेगा? संसार संबंधी इरादे करके तुझे दुख की दुनिया आई। ये तो है अनित्य मा सुखम। इस संबंधी इरादे तो कर ही नहीं सकता, अनित्य है। तेरा कोई भी इरादा नित्य नहीं रह सकता, क्योंकि बजाते को संसार अनित्य गए, बजाते को संसार अनित्य गए हैं। आप सैर करते 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 नदी के किनारे खड़े हो गए। हाँ, अब 2 व्यक्ति वहां पर आए। आप कौन है? ये मेरा बेटा, मैं बाप हूं। आप नदी में डूबते हुए दिखाई देंगे। फुल बड़े बेवकूफ हो तुम, लानती। अच्छा, मैं तो बेवकूफ हूं ही। अब थोड़ी देर के बाद आप देखना बाप बेटा नदी के अंदर होंगे। कैसे? ये तो वक्त बता देगा। और वो परे खड़ा हो गया। सचमुच क्या हुआ? दोनों अंदर हो गए। क्यों? दरिया उछाले मार रहा था और उसकी उछाले नदी के किनारे के साथ आ रही थी। उसने देख लिया था कि आधा किनारा नीचे से टूट चुका है और छल पे छल आ रही है। आखिर में जब जोर की छल आई तो जितने किनारे पर बाप बेटा खड़ा था सारा किनारा ही टूट के नदी के अंदर। तो जिस किनारे पर कोई खड़ा होगा वो सारा अंदर। जब किनारा ही टूट गया, हाँ, तो फिर नदी के अंदर ना जाएंगे, उसके ऊपर खड़ा होगा। हाय 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 हाय, जब संसार ही अनित्य गए तो अनित्य संसार पे जो इरादा करेगा वो अंदर नहीं जाएगा। यार कितनी कमाल की बात है जो हम हिंदुस्तानी वंचित रह रहे हैं। इसलिए मुझे बड़ी घाट पड़ती है। हम हिंदुस्तान के हैं और हमें ये बातें नहीं बताई जा रही, हमें ये समझाया नहीं जा रहा। ये दृष्टांत सामने रखना, जिस दरिया के किनारे जनाब खड़े हैं वो किनारे को पानी की छल्लें मार मार के कच्चा करती जा रही है। अब 1-2 छल्लों ने इसे किनारे को तोड़ के अंदर ले लेना है। तो किनारे पर जो भी होगा वो कौन होगा? वो क्या हो गए? नदी के अंदर। तो हम लोग संसार संबंधी इरादे करते हैं। संसार बजाते खुद अनित्य है, इट इज नॉन स्टेशनरी, नॉट स्टेबलाइज्ड। तो जो इरादा इसके साथ किया जाएगा वो इरादा टूट जाएगा, क्योंकि संसार के आधार पर हमने इरादा किया है। और बजाते खुद संसार इंटायरली बेसलेस, टेम्परेरी, शॉर्ट लिव्ड। अब ये बात मां जी ने जब अपना दूध का घूंट पिलाया था, साथ ये भी पिला देती, साथ मन की खुराक भी मां देती या पिताजी देते। तीसरा होता है प्रभुत्व, वो भी नहीं देते। तो फिर जो हमारा हाल हो रहा है आपकी आंखों के सामने है।
जो आपको देख ही नहीं मेरी बेटी। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं भगवान की वाणी को समझाता हुआ, क्या संसार का इरादा एक नहीं हो सकता। पेट मारो आप, कभी आपको पढ़ाई की फिक्र, कभी कमाई की फिक्र, कभी शादी की फिक्र, कभी बाप कहलाने की फिक्र, मां बनने की फिक्र। कितनी खुशी से बोलती मैं मां बनने जा रही हूं, ये भी खुशी की बात है। देखो जी देखो, और कोई पूछ भी नहीं रहा, फिर भी आप बोलती रहती है देखनी कुछ मैं तो मां बनने जा रही हूं। है ये कोई बात बनी? मां बनने जा रही तो बड़ा एहसान कर रही हिंदुस्तान के ऊपर, बल्कि हिंदुस्तान के तो अन्याय करना है आजकल मां बनना। 1.5 करोड़ नहीं, 2.25 करोड़ आबादी हर साल बढ़ती जा रही है, जबकि पहले पिट रही है हिंदुस्तान को, ऊपर और बढ़ाई जा रहे हैं। 2.25 करोड़ आबादी एक साल में, अब हम 90 करोड़ के नजदीक पहुंचने वाले हैं। 90 करोड़। रब कोई सोच रहा है भी कब भूचाल दूं कि इकट्ठे ही 10-12 करोड़ खत्म ही कर दूं। कोई ना कोई ये शास्त्र कहता है कि ये चीजें फिर आ जाती, जब ये चीज आदमी अंधाधुंध, या जंग या भूचाल या फिर आपकी प्लेग बीमारी, ये 3-4 मैंने शास्त्र पढ़ी है, ये इन्हीं में से एक आ जाती है जब आबादी अंधाधुंध बढ़ी जा रही हो। अंधाधुंध आपने पढ़ा होगा, रामायण में भी आता है, भागवत पुराण में भी आता है, और इधर अपने महाभारत में भी आता है। कि आखिर में फिर क्या होगा? फिर मालथीस थूरिया पॉपुलेशन, मालथीस को रोना नहीं चाहिए, और कहीं भी बैठा है कि पेशाब करने तक भी जगह नहीं रही। अगर आपने पढ़ी है इकोनॉमिक्स तो मालथीस बड़ा रोया है कि जिन जोरों से आबादी बढ़ती जा रही है तो वहां पर जीव का तिल धरने की जगह ना। मालथीस, अरे मिस्टर मालथीस, रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भगवान बड़े ऑलमाइटी है, वो जानती हैं कि मैंने अपनी सृष्टि को कैसे बनाए रखना। उनके लिए क्या है, थोड़ी देर में ही अगर आ जाए भूचाल, चल खत्म, या जंग लग जाए, तो आजकल जंग की तो ऐसी खतरनाक चीजें पैदा हो चुकी हैं, थोड़ी देर में दुनिया खत्म कर दे। खैर, तो आइएगा जरा, संसार संबंधी इरादा एक नहीं हो सकता। आप तिल लगा लो कि हम साइंटिस्ट हैं, हम ये कर डालेंगे, इरादा एक नहीं हो सकता। जब आप वो चीज बनाएंगे आप अधूरी पाएंगे। डॉक्टर बड़ी बड़ी चीजें बना के थक गए, हम ये करेंगे, ये बनाएंगे, नहीं हो सकता। ये आकाश पे जाने वालों ने बड़ी कोशिश की, ऊपर हम मकान बनाएंगे तो ये करेंगे, आखिर भगवान ने वो थप्पड़ मारे कि ऊपर तो इनको क्या कहे, तुम जिंदा ही नहीं रह सकते, ऑक्सीजन ही नहीं है और ऊपर लिविंग ही नहीं है, कोई लाइफ ही नहीं है। आखिरी जो इनके गए थे, आखिर में तीनों के तीनों की क्या आई, नीचे इंतजार कर रहे थे महादेव पुत्र, हार लिए बैठे थे और पता नहीं क्या क्या चीजें उनका वेलकम करना चाहते थे। लेकिन जब वो नीचे आए और अंदर देखे तो तीनों की लाशें। उसके बाद माताएं और अमेरिका वाले पिट उठे, कब हम तजर्बा नहीं होने देंगे अपनी छातियों के आधार पर। ये वहां की माताएं चिल्ला उठी, अब तुम करो तजर्बा कि हमारी छातियों के बच्चों को कुर्बान किया जा रहा है। आखिर शर्मिंदा होकर पीछे हट गए। सजनों, ये एक इरादा हो ही नहीं सकता। आप किसी भी लाइन में चले जाओ, इन एनी फील्ड व्हाटसोएवर, कि एक रह नहीं हो सकता। साइंटिस्ट हार चुका है, डॉक्टर अपनी रिसर्च करके हार चुके हैं, ये जो आपके नेचुरलिस्ट हैं ये हार चुके हैं, पॉलिटिशियन बुरी तरह मार खा चुका है, पॉलिटिशियन बुरी तरह मार खा चुका है। एक आपको स्पिरिचुअलिस्ट बहुत अच्छी तरह आपको बता और समझा सकता है। स्पिरिचुअलिस्ट भी भगवान का प्यारा हो। महाराज जी के ये नहीं कि जैसे फॉरेन कंट्री वाले स्पिरिचुअलिस्ट है, वो नहीं। महाराज जी के प्यारे जो गीता के आधार पर रिसर्च कर रहे हो, वो हमें पक्की बात बता देंगे, एक पक्का आधार बता देंगे, जिसके लिए भगवान कह रहे भजस्तमाम, मेरा भजन कर तो मेरा कौन, भगवान। और भगवान तो इटर्नल और प्रीनियल है, भगवान तो परमानेंट है। इस तरह जी पूर्ण शांत हो जाता है और भगवान की जात में समा जाए, फिर नहीं इरादा बदलता। ऐसे व्यक्ति शांत आनंद, ऐसे व्यक्ति का भगवान कह रही, मैं तो उनकी शब्द याद करा रहा हूं आपको। और हमारा धर्म है कि उनके तजर्बे को अपना तजर्बा बनाना, उनके तजर्बे को अपना तजर्बा बनाना, यह हमारा धर्म है। हमारा धर्म है सरकार, आहा आहा, ये हमारा धर्म है। गिलास में दूध है, उसमें खांड मिली हुई है, मलाई मिली हुई है। अब हमारा धर्म है कि एक एक सिप सिप करके घुट घुट भर के हम पेट में डाले। भगवान का चोटी का ज्ञान है, हमारा धर्म है हम थोड़ा थोड़ा समझ करके ले तो समझ करके। मैं तो अपने आप को यूं कहा करता हूं, मैंने एक दिन पूछा अपने भगवान से कि मेरा दर्जा क्या होगा, वाणी आपकी, ज्ञान आपका, बताने वाले आप, प्रेरणा देने वाले आप, तो मेरा दर्जा क्या हुआ। मैं जो बता रहा हूं, समझा रहा हूं, आपको हंसा दूं, जो थोड़ी देर मुझे प्रेरणा मिली मैं आपको बताता हूं। क्या एक आंखों के सामने लाइए सोडे वाटर की बोतल, हाँ,
और सोडे वाली बोतल को आपने शीशे गिलास में डाल लिया, हाँ, और उसमें एक पाइप आता है, इतनी नाल होती है, नाल, वो पाइप उसमें डाल लेती है, तो हम गिलास तो नीचे पड़ा होता है, इतनी लंबी पाइप होती है, आजकल शायद प्लास्टिक की बन गई हो, तो ये पाइप मुंह में हम सिर्फ पाइप खींचती है तो सारा गिलास ही खत्म कर मारती है। गिलास को नहीं मुंह से लगाया, पाइप होता है, पाइप। कभी आपने ना पियो तो मेरे कहने पर एक बार पीना पाइप से, सोडे वाटर की बोतल को गिलास में डालकर और पाइप साथ बीच में लगा के, पाइप प्लास्टिक का या किसी चीज का बना होता है, तो उसमें मुंह में पाइप से खिंच के आप, तो हमारे जैसे क्या है, भगवान के चोटी के ज्ञान को जैसे वो सारा सोडा वाटर है, पाइप मुंह में दे गया, हा 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 हा, सारा हमारे जैसे तो एक पाइप है जो हमारे साथ बैठ करके इस पाइप के माध्यम से भगवान के नीचे की नॉलेज आपकी बुद्धि में जा रही है। नीचे ये नॉलेज है, मेरे जैसा पाइप है और आपकी बुद्धि के अंदर प्रवेश करती जा रही है। हमारा सही दर्जा पाइप का है, सब कुछ मेरे मालिक का है, सब कुछ आपने उसके बुद्धि में रख के अपने इरादे को मजबूत कर दिया, बिल्कुल स्टेडफास्ट। लो आपका जन्म सफल हो गया। प्रसंग चला हुआ, इंद्रिय चला रखा आप लोगों ने, मन की चंचलता और स्थिरता। मन चंचल तो है पर स्थिर कैसी हो जाए? चंचल था नहीं, मैंने समझा दिया आपको, इसे चंचल बना दिया गया है मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों। पर इसकी ओरिजिनलिटी में कैसे लाएं, इसके अपने स्वभाव में कैसे लाएं, तो यही मैं प्रकाश डाल रहा हूं भगवान जी के अनमोल उपदेश के आधार पर। ये संभव कैसी हो? हाँ, अपना इरादा एक रखे भक्ति का। इसमें कोई परिवार नहीं कहीं जाए, परिवार आपके साथ ही रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन इरादा एक ही रहेगा कि मैंने जिंदगी में भक्ति कमा ली। अब मेरे से पूछा जाए भक्ति क्या होती है, मैं बताऊं आपको, जरा ध्यान से सुन लेना। बड़ी गलत फहमी आजकल के पढ़े लिखे बुद्धुओं में, पढ़ी लिखी मेरी क्या कहूं मूर्ख बेटियों में है। भक्ति के अर्थ भी आप गलत लगा लेती हैं, बिल्कुल गलत। इसलिए आप डरती हैं भक्ति का मतलब कोई माला हाथ में लेकर बैठा हुआ है, कोई कपड़े उतारे बैठा है और भस्म रमाई, ये अर्थ है भक्ति का। हिंदुस्तान में रहती अगर ये करती हैं तो भगवान की मार खाना चाहती हैं। भक्ति का ये मतलब ही नहीं है। भक्ति मतलब दिव्य प्रेम है, इट इज डिवाइन लव, डिवाइन लव जी। और डिवाइन लव कब होता है? जिसमें स्वार्थ ना हो। इसलिए ये शब्द डिवाइन लगाया हमने, दैवी प्रेम। दैवी प्रेम, प्रेम तो ये सारी है, माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, लेकिन ये दैवी नहीं ना। क्या है? स्वार्थ वाला प्रेम, स्वार्थमयी प्रेम। तो दो प्रकार का प्यार हो गया, स्वार्थमयी और दैवी। इसको उर्दू वाला क्या बोलते हैं? इसके मजाजी, इसके इलाही। हम क्या बोलते हैं? शारीरिक प्रेम और दिव्य प्रेम। हमारे राष्ट्रभाषा का शब्द क्या है? शारीरिक प्रेम इसके मजाजी और दिव्य प्रेम इसके इलाही, अर्थात डिवाइन लव। डिवाइन लव के अंदर स्वार्थ नहीं होता है। शायद ही आपने जिंदगी में किसी के साथ डिवाइन लव किया हो। ये जो बकवास करती है आपको देखकर, आई लव यू नहीं, बल्कि आई कतल यू, मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता हूं, तेरी सेहत को लूटना चाहता हूं, तुम्हें मारना चाहता हूं, तुम्हें खत्म करना चाहता हूं। ये लव है कोई जिसको ये शारीरिक प्रेम कहती है, जो आपकी बड़ी बड़ी सेहत को तबाह कर डाले, आपके चेहरे की खुशी को मिटा डाले। दैट्स नॉट लव। इसको कत्ल ना आखा तो की आखा। एक कत्ल तलवार से होती है, एक कत्ल धीरे धीरे करके सेहत लुट के ले गया, हाय, खुशी लुट के ले गया, हाय, मन की स्थिरता लुट के ले गया। एक ये भी कातल होती है। एक कातल वो होती है कि ठोस रूप में तलवार ली और गला परले पार कर दिया। एक कत्ल होते धीरे धीरे करके आपकी सारी चीजें लूट के ले गया। इसको फिर कहे आई लव यू। दिस इज नॉट लव। लव तो वो होती है, प्रेम क्या होता है? मोहब्बत में यह लाजम है कि जो कुछ है फिदा कर दे। फिर मोहब्बत में यह लाजम है कि बंदा से खुदा कर दे। पहले अपनी कुर्बानी कर दे, अपना मूली कुतरा कर दे। अगर लव करना सीखो तो मूली से सीखो। मूली अपना मूली कुतरा करवा करके आपके परोठों को कितना शानदार बना देती है। कद्दू अपने कद्दू कस करवा के आपके रहते को कितना सुंदर बना देता है। लव है तो ये, उसका अपना स्वार्थ नहीं, आपको स्वादी चीज देना चाहता है। तो भगत अपना मूली कुतरा करवा के भगवान की जात में एक मेक हो जाना चाहता है। वो जगमगा उठता है। जहां लव में लेन देन हो उसे आप लव कहेंगे, उसे आप क्या कहेंगे? दुकानदारी। उसे कहेंगे कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। उसे कहेंगे गिविंग एंड टेकिंग।
फिर आप उसे लव कहे तो भगवान क्यों ना नाराज हो ऐसे नलायकों और मूर्खों से। ये तो गिविंग एंड टेकिंग है, गिव मी समथिंग एंड हैव समथिंग, यही तो शॉपिंग है। शॉपिंग में क्या होता है, 10 रुपए दिए उसके एवज में कोई चीज ले ली, नर ने कोई चीज आपको दी और पता नहीं कितना गुना आपसे ले लिया, फिर आप कहेंगे आई लव यू। ये है लव जो कि दिव्य प्रेम में भगवान की ओर चलता जी। तो भक्ति क्या है मैं बताता हूं आपको। दिव्य प्रेम को भक्ति कहती हैं। हाँ, ये प्राप्त कैसे होती है, भगवान के उपदेश से। महाराज जी के उपदेश से दिव्य प्रेम प्राप्त होता है। फिर हम लौकिक रूप में भी बहुत अच्छे दिन काट लेते हैं और परमार्थिक रूप में भी। भगवान की भक्ति में ये एक बड़ा गुण है कि आपका लोक भी बना देंगे, परलोक भी। आपको गलत फहमी है ना, घर भर छुड़ा देंगे, जंगलों में चले जाएंगे, फिर हम ये हो जाएंगे, गलत। कभी ना कहना मेरे कृष्ण आप पर बड़े नाराज होंगे, क्योंकि कृष्ण ने आपको सिद्धांत बताया है, जहां में ना देखोगे तुम एक पल के कोई भी फारग है और भी अमल छोड़ देनी हो तुझको तमाम, तो मुश्किल है तेरे बदन का क्या। तेरा शरीर भी जिंदा नहीं रह सकता अगर तू कहे मैं सारे प्रकार कर्म छोड़ दूं और जंगलों में चले जाऊं। नो है, ये आपकी गीता कह रही है, ये आपके भगवान कृष्ण सरताज आपके कह रही है। वो तो यहां तक कहती है क्या, तर्के अमल से गए भीतर, कर्म छोड़ देने की बजाय भगवान के उपदेश के आधार पर कर्म करना बहुत अच्छा है। पूछा जाए मेरे से क्यों, कर्म छोड़ देने की बजाय कर्म करना बहुत अच्छा है भगवान के आधार पर। इससे क्या बनेगा, लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। इसके आपके दोनों लोक बन जाएंगे। अगर प्रभु के आधार पर, भगवान के उपदेश के आधार पर कर्म किया जाए, हाँ, तो वो लोक परलोक दोनों बना देता है। और भगवान ने स्पष्ट गीता जी में ऐलान किया है, अगर मेरे उपदेश के अनुसार न दिन काटे जाए, ये दुनिया है उसकी न अगला जहां, वो दोनों जहां से मारा जाता। मतलब यहां के भी फराइज पूरे करके नहीं जाता, यहां भी उसकी लाइबिलिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याण क्रम देवियों रह जाती है। व्हाट इज शेम एंड व्हाट इज वंडर। और सियाने बने, आओ अपनी बुद्धि के आवरण खोले भगवान के उपदेश द्वारा। हम चाहते हैं मन में हमारा स्थिर रहे, मन स्टेबलाइज रहे, मन में वेवरिंग ना रहे, मन आवारा कुत्ते की तरह भटकता ना फिरे। तो फिर भगवान के उपदेश के अनुसार जीवन काटने का पक्का इरादा करो। कि दुनिया बनाने वाले ने जैसे इंसान को बताया कि इस तरह बुद्धि का से काम ले, भगवान का उपदेश किसके लिए है, जो हम लेके आए हैं। हम क्या लेके आए हैं पता है आपको? अरे पता है, तेको पता है। मैक्कू कुछ पता लगेगा, टेक्कू नहीं लगा, तब मैक्कू से पता मेरे से ले ले। हम 3 ही तो उपकरण या इक्विपमेंट लेके आए गए, बुद्धि, मन और तन। देयर आर ओनली 3 इक्विपमेंट्स। आप उपकरण कहिए, 3 उपकरण लेके हम पैदा हुए गए। ये ऊपर की बुद्धि, इसके अंडरस्टैंडिंग वेन्स हैं ये दोनों तरफ। अच्छा, नाभि से पूरे 10 उंगल ऊपर ये मन, जो थिंकिंग फैकल्टी है, सोचने विचारने का साधन ये। और फिर जैसे मन ने सोचा है वैसे करना भी जो चाहता है, तो करने के अंग है हमारे बाहर। ये हमारी 10 अंग, शरीर के 10 अंग है, 10 पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हाँ, ये क्या कैसे करती है? अगर अंदर को देखने की बात है तो आंखें देखेंगी, अंदर को विचार आया सुनने का तो कान सुनेंगे, अंदर कई विचार आए मैं फलानी जगह जाऊं तो पैर जाएंगे। अंदर के विचारों का साकार रूप बनाने के लिए रब ने आपको अंग दिए, अंदर के विचारों का साकार रूप लेने के लिए। अच्छा, अंदर के विचारों को साकार रूप, मैं रोटी बनाऊं सब्जी बनाऊं, ये विचार आया तो आपके आगे ये विचार का साकार रूप लेने के लिए आप रसोई में चली गई है। रोटी बनाऊं सब्जी बनाऊं, टाइम होता जा रहा है, बच्चे आने वाले, श्रीमान जी भी आने वाले। नाउ क्या हम यू आर इन द किचन। इससे जो अंदर विचार आते हैं उनका साकार रूप कहां प्रकट होता है? इस शरीर पर। तो 3 तो उपकरण हमारे पास है जो रब ने हमें दिए हैं। हाँ, इन तीनों का गुड यूज करें। हाँ, यही भगवान का उपदेश है। बुद्धि का सदुपयोग कैसी हो, हाँ, मन का शुभ प्रयोग कैसी हो, और तन का शुभ प्रयोग कैसी हो। इतने विस्तार से विस्तार किया मेरे प्रभु ने, बड़े विस्तार। फिर बुद्धि से ऐसा इरादा करें कि बाद में रोना ना पड़े, और वो रोना भी ना पड़े, और बोलू इरादा बदलना ही ना पड़े। आय खाए, पश्चाताप ना करना पड़े, मैंने ये इरादा अच्छा नहीं किया, ये करना ही नहीं था, ये ना कहना पड़े, और फिर बदलना भी ना पड़े।
ये और भगवान के अनुसार इरादा बनाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे विचार ना आए जिनके आधार पर मैं कर्म करूंगा और मैं रोते रहूं सारी जिंदगी, ये मैंने क्या कर्म कर डाले, ये कर्म कहां से हुए, विचारों से। तो ये ऐसे विचार ही ना आए कि मैं ऐसे खोटे कर्म कर बैठूं, मैं ऐसे इलीगल इम्प्रॉपर कर्म करूं जिसका परिणाम क्या हो, 3 प्रकार के दुख, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। आदि व्याधि उपाधि 3 प्रकार की चोटें मैं खाऊं ना खाऊं, तो फिर ऐसे विचार ही ना करूं। क्योंकि कर्म तो विचारों से होती है और विचार इरादा से होता है, और इरादा अगर भगवान के साथ संबंधित तो ओए होए ओए होए होए, लेगाबाजी लेगाबाजी लेगाबाजी। ये बात समझाते हुए आजकल के महापुरुष फरमाती हैं, लीजिए भगवान की इसी बात को विवेकानंद ने समझाया, और जरा उनके चरणों में ही प्रणाम कराऊं। अब वो कहती है कि ये देखिए जरा, विवेकानंद जी समझाते बड़ा सा दृष्टांत। ले गए खेत के अंदर राम राम की एक किसान को, राम राम भाई, राम राम स्वामी जी, साथ ही उनके शिष्य, राम राम भाई, गुरु के बाल को राम राम। हम 1-2 प्रश्न पूछने आए, जरूर कहिए। आपका ये क्या है? ये ट्यूबवेल है, जिसको अपनी भाषा में कहेंगे नलकूप। नल लगे हुए हैं, कुआं लेकिन नल साथ है, नलकूप अर्थात ट्यूबवेल। तो ये ट्यूबवेल है। अच्छा, इसे क्या करते हो? ये बिजली लगी, इसमें बटन ऑन कर देता हूं तो पानी चलता है। जो खेतों में, ये देखो नालियां बनी है सीमेंट की, तो पानी इनमें जा करके खेतों में जाता है। अच्छा, कितने घंटे चलाते हो? आप पहुंचे हुए महात्मा विवेकानंद, अगर आप कोई दुआ दे दे तो बड़ी सी बात है, 10 घंटे के बाद पानी पूरा नहीं आता, फिर ना मूत्र कर दे, मूत्र अर्थात आया और बंद हो गया, आया और बंद हो गया, जैसे कोई पेशाब कर रहा हो है। फिर क्या करते हो? फिर हमने सारी रात बंद कर देती हैं, सवेरे फिर पानी भर जाता है उसके अंदर, फिर चलाती हैं। ये बड़ा अरमान है हमारे अंदर। देखो, देख लिया आपने, सुन लिया जी, चलो आगे। विवेकानंद जी आगे ले गए। आगे देखो, इतना बड़ा पानी आ रहा है, वहां भी ट्यूबवेल चल रहा है, वहां भी राम राम की। हाँ भाई, आइए स्वामी जी, हमारा एक प्रश्न है, ये तुम कब चलाते हो? मैं दिन रात चलाता हूं, दिन रात, और मोटर 2 है, ये फिर 10 घंटे बाद मैं बदल के दूसरी मोटर चला लेता हूं। पानी इसमें से निकलता रहता है। हमारा पानी जो है, तेरा पानी टूटता नहीं, हमारा पानी नहीं टूटता। क्यों? हमारा पानी पताल के साथ मिला हुआ है। नीचे पानी तो पताल है, नीचे बेटे, नीचे समुंदर है, उसके सार का पानी ऊपरली सतह पर है। गया तो है वो 150 फुट पर, लेकिन ऊपरली सतह है। अगर वो और नीचे ले जाता तो नीचे पानी टूटेगा ही, वो तो पताल के साथ है। नीचे तो पताल मीत सागर, वो तो सागर के साथ मिला हुआ है। इसे 24 घंटे चलेगा, पानी खत्म नहीं होना। ये ऊपरले लेवल पर है, तो जितने उस लेवल पे पानी उससे खींचा गया, तो फिर वो खींचा गया तो उसमें पानी है कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी आकर फिर हवा देगा ट्यूबवेल, मतलब अब पानी खत्म है। फिर उनको रोकना पड़ेगा। हाँ, रोकना पड़ेगा ना जी जी। ओ मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, हमारे विवेकानंद बता गए, समझा गए। जो ऊपर लेवल पर हो तो वो पानी सूख जाता है, 24 घंटे नहीं चलता। जो पताल तक मिला हुआ वो चलता रहता है। जिसका इरादा भगवान तक मिला हुआ है वो सारी जिंदगी शांत रहेगा, और जिसका इरादा ऊपर लेवल पर है वो पिटता रहेगा, वो रोता रहेगा। कितना कमाल का फरमान है, अगर आपके मन में बैठ जाए तो। अनुभवियों का अनुभव अगर आपके मन में बिठा दूं, मेरे अहोभाग्य, ये ऊपरले लेवल पर इरादे हैं, विचार है, ये कर्म है हमारे ऊपरे लेवल पर। फिर सुख जाती है, फिर रोना पड़ता है हम लोगों को, नाना प्रकार की मुसीबतों में होना पड़ता है दाखिल। हमारी अपनी भूल कि हमने अपने आप को भगवान के साथ नहीं मिलाया, हमने अपने आप को उनके साथ कनेक्टेड नहीं किया। सिर्फ कंचन तक, कामनी तक, कीर्ति तक, लस्ट, पैशन, नेम, फेम, मनी, वेल्थ, बस इसी तक रह गए। हाय काय आए हो, आहा आहा, वहीं तक। हालांकि कितनी शक्ति है आपके अंदर, भगवान की ताकत। मन की, अगर मन बिखरा हुआ ना हो, मन एकाग्र हो जाए, एक पवित्र ज्यादा करके, मन में कितनी शक्ति है। अच्छा, वही मन की शक्ति तन में कितनी आ सकती है। अच्छा, और अगर आत्मा है, अगर उसका चिंतन हो तो कितनी शक्ति भगवान से आप अंदर से ले सकते हैं। अच्छा, इंसान के पास तो बड़ी पावर है, पर वो जाया ना करे। जैसे पिताजी आपको मानो 8-10 लाख रुपया दे गए, अगर आप जाया ना करें तो यही मल्टीप्लाई कर जाएगा, यही बढ़ जाएगा। देखिए बेटे, पिताजी ने आपको शादी के वक्त क्या 2 लाख लगा दिया, 3 लाख आपके नाम है। अगर 3 लाख की जैसा आपने उसमें रखा हुआ है बैंक में फिक्स डिपॉजिट, इसको खर्च ना करो तो कितना हो चुका है बाबा? 9 लाख हो गया। 3 लाख का 9 लाख, जब कोई इमरजेंसी पड़ेगी देखी जाएगी।
अब फिक्स पर फिक्स करवाई जा रही है, बढ़ता जा रहा है, वो दुगना होता जा रहा है, 5 साल के बाद 6 साल के बाद दुगना दुगना और बढ़ता जा रहा है। वेरी गुड। तो जरा ध्यान दीजिए ना, जरा विचार कीजिए महाराज जी के प्रति। हाँ, अगर हमारे मन में यह आ जाए कि मैंने इन्हीं के अनुसार अपनी जिंदगी काटनी है, जैसे मेरे प्रभु ने कहा है, तो आप में कितना मनोबल आ जाए, कितनी आपकी बुद्धि में ताकत आ जाए, कितनी शक्ति आपके तन में आ जाए। हाँ, बड़ी भारी शक्ति आ जाए। इंसान में बड़ी ताकत है, वो बिखेर लेता है गंदे इरादे, गंदे विचार, गंदे कर्म करके फिर अपनी शक्ति। जैसे कोई गंदा लड़का जो पिताजी लाखों रुपया दे गए थे गंदी सोबत में, जुए में और गंदी मंदी पत्नियां बना बनू करके बस सारा रुपया बर्बाद कर गया, सब रुपया बर्बाद। अब उसे रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। और अगर ठीक करता तो कितनी गुना बढ़ जाता, जैसे आप फिक्स डिपॉजिट करके उसे मल्टीप्लाई करती जा रही है। गॉड, इस इंसान में कितनी ताकत है, अगर उसका दुरुपयोग ना करे तो। हाय, आहा आहा आहा, हमारा महापुरुषों ने एक बड़ा गंदा ताना मारा है कि इंसान तेरी भी बुद्धि का बाल कितना था, मन बाल कितना था, तन बाल भी कितना था, लेकिन सारा ज़ाय कर लिया। हाँ, ये देख करके महापुरुष ने क्या कहा, मुझे शर्म आती है बोलते हुए, इतनी शक्ति होते हुए। और आज ये दुर्दशा हिंदुस्तान के बच्चों की, और हम अपने बड़े तपाक से बताती हैं, मेरा जो है ना, मेरा गोत्र फलाना है, मेरा गोत्र गौतम है, मेरा गोत्र भारद्वाज है, मेरा गोत्र वशिष्ठ है, यानी किसी ऋषि के साथ वी आर कनेक्टेड। जो भी भारत में पैदा हुए हैं उनका गोत्र का मतलब है आपका यह खानदान किस ऋषि ने चलाया है, मतलब संबंधित हम ऐसे चोटी के ऋषि के साथ है। और हमारा अपना हाल क्या है, हमारी अपने की तरफ दुर्दशा हो गई। क्यों? हमने इसका लाभ इनका दुरुपयोग किया। तो अभी मैं आने से पहले मैं आधा घंटा पहले एक बातचीत चल रही थी, तो बात में ये बात आ गई, देखो रे किस्मत का फेर है, देखो ये छोटी सी बात है महापुरुषों की, पर क्या कमाल कह गई है। देखो रे किस्मत का फेर, जरा ध्यान से सुनना। हम गवा जो बैठे, लुटा जो बैठे, जैसे किसी के लाखों पति का पुत्र धक्के खा रहा तो आप कहेंगे देखनी भी मिला, हाँ ये लाखों पति का बच्चा है। और इसकी दुर्दशा देख, पजामा देख, इसकी कमीज देख, कितने रोशनदान इसकी पजामे में है, कितने रोशनदान कमीज के अंदर है, अर्थात फटे हुए। और ये फलाने का पुत्र, ये फलाने का पुत्र है, ये दुर्दशा। इस तरह महापुरुष कहती है हमें, हमारी दुर्दशा देखकर, देखो रे किस्मत का फेर, मकड़ी के जाले में फंस गया शेर। मेरा रब्बा, देखो रे किस्मत का फेर, मकड़ी के जाले में। किसने दूर की बात कह के हमें लानत मारी। देखो रे किस्मत का फेर, मकड़ी के जाले में फंस गया शेर। इतनी हमारे में ताकत, बुद्धि की, मन की, तन की, और हम छोटी मोटी बातों में फंसे, गंदी मंदी वृत्तियों में उलझे पड़े। कोई काम में, कोई क्रोध में, कोई लोभ में, कोई अहंकार में, कोई निंदा में, कोई मत्सर में, कोई राग में, कोई द्वेष में, कोई लड़ाई में, कोई झगड़े में, कोई अपने कचहरियों में, कोई आपस में। हाय हाय हाय। और है हमारे में ताकत कितनी है आत्मा की, और अंदर भगवान जी हमारे गीता के प्रमाण देकर बोलती है, मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में बसी। जरा ध्यान करना, मन कैसी स्थिर हो, ये प्रसंग चला हुआ है। मन अपनी पहली अवस्था को रीगेन करे तो कैसे, हाउ टू रीगेन, हाउ टू रिकूप। किसी की सेहत खराब हो जाए ना तो डॉक्टर कहते हैं रिकूप करो। ये आम शब्द अस्पतालों में चलता है, रिकूप योर हेल्थ, रिकूप, ये गवाई सेहत को प्राप्त करो, पुनः प्राप्त करो। तो हम अपने गवाए हुए अंतःकरण की ताकत को कैसे रिकूप करें, कैसे प्राप्त कर लें, रिगेन कैसे करें, हाउ टू रिगेन। अपना संबंध भगवान के साथ ले चले। जैसे मेरा भगवान करे भजस्वाम, फिर मैं वहीं आ जाता हूं। इरादा क्या जो अकली इरादी रही मुस्तकिल। अगर इंसान का इरादा पक्का रहा, मैंने प्रकाश डाल दिया मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, संसार संबंधी इरादा एक नहीं हो सकता, क्योंकि संसार से संबंधी इरादा जब पूरा होगा उससे तसल्ली नहीं मिलनी, उससे हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलनी, फिर और इरादा किए बिना हम रह नहीं सकते। जब तक हमारा पेट नहीं भरता, मां से दूसरा फुल्का तीसरा फुल्का मांगेंगे। है एक बेटी ने 9वां फुल्का लिया मां से, तो मां रो पड़ी,
रोटी देने के बजाय पुत्र को छाती से लगा लिया। बेटे मुझे सच ही बता, क्या बात? 9 फुलके, क्या बात? मां, मैंने कल सारा दिन नहीं खाई। क्या हो गया? मां, ये बहुत जरूरी काम था। मैं कहा अब खाता हूं, अब खाता हूं। खा ही नहीं सका मैं मां, परसों का दोपहर को जब खाई, हाय रब्बा मेरी कल सारा दिन। हाँ, तो नींद कैसी आई? मां, नहीं आई। पासे पलटता रहा, करवटें बदलता रहा। तो जो भूखा हो इतने दिनों का, क्यों 8-9 फुलके मां के खा गया? इसी तरह हम इतने इरादे खा गए, हम जन्मों के भूखे हैं। हमें किसी इरादे ने तसल्ली नहीं दी। और सुनो नेक जीव, ओ मेरी कल्याण काम देवी, मां हैरान है, रोटी देने के बजाय उसकी छाती से लगा के छम छम रोई जा रही है। पुत्र तुझे क्या हो गया? 9 फुलके तो कभी नहीं खाए थे। मां, मैं परसों का भूखा हूं। हम क्यों इरादे बदलते जा रही हैं? जन्मों के भूखे हैं। हमें इंटायर सेटिस्फैक्शन किसी इरादे ने नहीं दी। सब बाग तो हर इरादे ने दिखाया, पर पूरी तसल्ली किसी इरादे ने नहीं दी। सब बाग दिखाना कुछ और होता है, और सब इरादा दिखाकर उसके अनुसार कर दिखाना, ये तो फिर किसी विरले का काम होता है। और एक बार आजमाओ अपने भगवान को, अपने परम पिता को आजमा मेरी देवी, जो कह रही है क्या क्या रहे, जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल। जब इंसान का इरादा पक्का रहे तो यकसू हो, पुख्ता इंसान कर दे। The man concentrated and very, very powerful. Mind concentrated and very, very powerful. यही हमें चाहिए, यही हमारी मांग है। हमारे जप तप सत्संग गीता पढ़ने का या बाकी जो पुण्य मेरे प्रभु जी आपसे करवा रहे हैं, उन सब का फल एक है, मन प्रसन्न रहे, भटके नहीं। इसकी भटकन, इसकी आवारागर्दी बंद हो जाए। हाउ इज इट पॉसिबल? इरादा हमारा एक हो। मैंने कई बार बताया, क्या अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती और मन दुरुस्ती में बताओ अपने आप को, बताओ अपने बेटे को, बताओ अपने भैया को, अपने पुत्र को बताओ कि साउंड इंटेलेक्ट से साउंड माइंड होता है, और साउंड माइंड से साउंड बॉडी होती है। ये शास्त्रों में छिपी ना रहे, ये व्यास जी की कलम में ना रहे, ये मेरे 32 दांतों में ना रहे, ये हमारे दैनिक जीवन में उतर आए। क्या क्या अकल दृष्टि में मन दृष्टि, और मन दृष्टि में, और भारत के बच्चे बच्चे को अगर बता सकते हो तो बताओ, नहीं तो जो आपके संपर्क में आए उसको तो बता दो कि साउंड इंटेलेक्ट से साउंड माइंड होता है, और साउंड माइंड से साउंड बॉडी होती है। वरना साउंड बॉडी तबाह हो गई जब माइंड नहीं साउंड हुआ, और माइंड तबाह हो गया जब इरादा नहीं साउंड हुआ। आज जनता क्यों तबाह है? इरादा नहीं है, अकल दृष्टि नहीं है। अकल दुरुस्त होती तो मन दुरुस्त होता, मन दुरुस्त, ये राज का हमें पता ही नहीं। और ये राज हमारे शास्त्रों में है, ये राज हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता महर्षि वेद व्यास जी ने अपनी घोर तप के आधार पर डिक्लेयर कर रखा, और उससे हम मारूम है, उससे हम वंचित है। लो ना ये प्रसाद, कितना अच्छा विषय चला दिया मेरे प्रभु ने। अगर ये रहा दुरुस्त, साउंड रहा, साउंड कब रहेगा? साउंड तब भी रहेगी जब किसी साउंड से संबंध करे। दुनिया के तो हर चीज अनसाउंड है, नो डाउट। गॉड इज दी ओनली अथॉरिटी जो कि साउंड है, हेल्दी है, हेल्दी साउंड। एक भगवान की जात है जो कि हेल्दी है, साउंड है, पावरफुल है। दुनिया की कोई चीज पावरफुल नहीं, अनसाउंड है, अनहेल्दी है। हाय अनहेल्दी, अनसाउंड, एक भगवान की जात है जो हेल्दी और साउंड है। ले लो ना अब, ये कितने सिद्धांत है, ये कितने सिद्धांत है। और हम लोग यूं सुनते, रामायण सुनते हैं तो गाना गुना में रह जाते हैं, भागवत पुराण सुनते हैं तो भागवत इस सप्ताह के अंदर फटाफट फटाफट जैसे कुत्ते हल्के लगे हमारे पीछे, और असलियत छिप जाती है शास्त्रों के अंदर। और गीता की संस्कृत है जो समझ ही नहीं आती। फिर हमारा तो बेड़ा गर्क हुआ क्या? अब भगवान ने मौका दिया, अब हम समझ ले। इतना चूटी का ज्ञान न रह जाए गीता के पन्नों में, वर्कों में, शब्दों में या काली स्याही में, बल्कि वो भाग के आए हमारे पास। कब? जब भगवान के इस नियम को हम पूरा कर रहे होंगे। कौन सा नियम? जहां चाह वहां राह। Where there is a will, there must be a way. विल पैदा करे कि मैंने अपना कल्याण करना है, चाहे मैं नारी हूं, चाहे मैं पत्नी हूं, चाहे किसी की मां हूं, चाहे मैं किसी भी लाइबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी में हूं, मैं भी, लेकिन मैंने अपना कल्याण करना है।
तो यह प्रकृति का नियम है कि जिसके अंदर जैसी चाह पैदा होगी मेरे रब ने वैसी राह बना देनी है। यह कोई गपशप नहीं, यह कल्पना नहीं, इमेजिनेशन नहीं, इट इज फैक्ट। और इसमें कभी डिफेक्ट नहीं आएगा, कभी डिफेक्ट नहीं आएगा। चाह पैदा करो जोरदार कि मैंने अपना कल्याण करना है, तो यह ज्ञान आप में प्रवेश करने लग जाएगा। हम शुरू में पढ़ के जब हमें 8वीं क्लास में शायद पढ़ाया गया, मेरे जैसे तो बड़ा हैरान हुआ। जाके अपनी माँ से पूछ, मुझे नहीं पता, अपने बाप से पूछ। पिताजी के पास गया, पिताजी ये कैसी बात, ऐसे कैसे होता है? बेटे समझाने के लिए कहा गया है। समझाने के लिए कैसे पिताजी? आज हमें मास्टर जी ने बतलाया है। बतलाओ किस कहानी ने मुझे बड़ा हैरान कर रही है, पहली बार मैंने सुनी। एक प्यासा कौवा इधर उधर चक्कर काटता हुआ दिखाई दिया। वो प्यास के मारे बड़ा ही हैरान परेशान था। घूमता फिरता क्वां क्वां करता हुआ वो एक ऐसे स्थान पे पहुंचा जहां एक जग था। जग देख के वो बड़ा खुश हो गया। शायद सन 40 की बात मैं बता रहा हूं आपको, 40 और आज है 94। कितने साल हो गए, बड़े 54 साल गुजर गए। और मुझे ऐसे ही सुनाई दे रहा है जैसे मानो मास्टर जी बोल रहे हूं। तो जग को देखकर बड़ा प्रसन्न हो गया। हाँ, और वो जग के नजदीक आ बैठा, खुश हो गया कि मेरी प्यास बुझेगी। लेकिन उसे उसी समय निराशा भी हो गई। क्या? जब उसने देखा कि पानी जग के नीचे गए और उसकी चोंच वहां तक पहुंच नहीं सकती, तो प्यास के मारे वो इधर उधर देखने लगा। तो वहां नजदीकी क्या छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, जिसे पेबल्स बोलते हैं अंग्रेजी में, पेबल्स, वो पेबल्स पड़े हुए थे, पत्थर के टुकड़े पड़े हुए थे। कागा फिर खुश हुआ और वहां उड़ा और एक एक पत्थर का टुकड़ा उठा करके जग के अंदर डालने लगा। 2, 4, 10, 12, 15, 19, 20, वो हारा नहीं, एक एक उड़ता रहा और डालता रहा। पानी ऊपर चढ़ आया। कौवे ने पानी पी करके उड़ारी मारी। ऊपर से आवाज आई, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। हाय 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 हाय। बेटा मैं आपको फिर सुना रहा हूं, आपको फिर बता रहा हूं। छोटे से कौवा हमारा उस्ताद बन गया, छोटा सा कौवा हमारा मास्टर बन गया। उसने अपनी प्यास बुझा ली, क्योंकि बड़ी जोर की प्यास लगी थी। पत्थर के टुकड़े उठा उठा करके नीचे वाला पानी ऊपर ले आया। हमारे भी जोरदार कामना उठे, मारो तो बड़ा शानदार है। हमारे भी कामना, मैंने अपना कल्याण करना है। तो भगवान पत्थर के टुकड़े तो नहीं दिखाएगा, मेरे जैसे नजर आ जाएंगे, गीता नजर आएगी, श्लोक नजर आएंगे, फरमान नजर आएगा, फैक्ट नजर आएगा, और उस पर प्रकाश डालने वाला आपको दिखाई देगा। जहां आपकी मन और बुद्धि की प्यास बुझती हुई प्रतीत होगी। लाजमी तौर पर प्रकृति का नियम है ना, कौवा बुझा सकता है प्यास, तो हम अपने कल्याण की प्यास नहीं बुझा सकेंगे? जरूर, क्योंकि रब ने ये आपको वचन दे रखा है, मेरे पास जिस राह से लोग, मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पास। जरा अपनी प्यास को जरा और तेज कीजिए, और जरा तेज करो मेरी भगवती, कि मैंने तो ऐसा करना ही है, कुछ भी क्यों ना हो जाए। बस फिर ये बातें बड़ी प्यारी लगेंगी। फिर आप अपनाए बिना रह नहीं सकते। मन कैसी मजबूत हो जाए, मन कैसी स्थिर हो जाए, भगवान के उपदेश को अपना कर। भगवान के उपदेश में मेरे सजनों, ओम मेरी कल्याण का अनुदेवी हो, मन लगा कि ये रख ले, इसकी बिना चारे कोई नहीं। भगवान के उपदेश की बिना मैं अपने कल्याण की इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा। ये एक सपना बन के रह जाएगी अगर मैं भगवान के उपदेश को अपने जीवन में एवरीडे लाइफ में ट्रांसलेट नहीं करती। तो सुन सुन सुन, पढ़ी लिखी ग्रेजुएट, सुन सुन सुन, पढ़े लिखे एजुकेटेड, ओ मेरे भाई, हाय जरा ध्यान में बिठा लो इस बात को। आप तो यंगस्टर हैं, एजुकेटेड यंगस्टर। इस मन को इसमें ले लीजिए की बात कि मैंने अपना कल्याण करना है। और कल्याण कैसे होगा? भगवान के उपदेश से। ये साथ ही रखना, कल्याण कैसे होगा? भगवान जी के उपदेश से। और भगवान का उपदेश कौन सा है? जो भागवत पुराण में है या कहीं और है, मैं नहीं जानता इस बात को। मैं वही बताऊंगा जो मेरे तजर्बे में आ गया है। भगवान का उपदेश कौन सा? जो गीता जी में रिजर्व है। गीता जी ने उसे प्रोटेक्ट किया हुआ है। केवल वही, केवल वही, केवल वही। देखो मैं कितनी जुर्रत कर रहा हूं। मैं तो वही कहूंगा ना जिसका मुझे तजर्बा है। मेरे पर वही भाव लागू होता है, वही कहावत लागू होती है। भूखे से किसने पूछा था, 2 और 4 परोठे, 2 और 4 परोठे क्यों बोलना है? भूख लगी है। वो 4 नहीं कहेगा, 4 परोठे कहेगा। मेरे से ज्ञान पूछोगे भगवान का उपदेश, तो मैं तो गीता बोलूंगा जिस द्वारा मेरी भूख दूर हुई है।
2 और 2 4 रोटियां। भगवान का उपदेश, गीता जी, गीता जी, गीता जी, गीता जी। इसको अपने मन में रखो। छोटी सी जिंदगी है और कौन शास्त्रों में धक्के खाते फिरेंगे। फिर इतनी ठोस खुराक मन को नहीं मिल सकती जितनी ये गीता जी के द्वारा हमें मिल सकती। गीता में क्या है? छाना हुआ ज्ञान है। बाकी में छाना हुआ ज्ञान नहीं, मैं क्या करूं, उसमें बहुत कुछ मिला हुआ है। ये छना हुआ दूध है, जैसे मां छान के उबाला दे के रख देती है, तो ये तो भगवान का छना हुआ ज्ञान है। हमारे पास टाइम भी वेरी वेरी लिमिटेड और करना बहुत कुछ है। ले लो, इसको पकड़ लो और बड़ी जल्दी अपने में उतार लो। बड़ी जल्दी ले ली मेरी भगवती अपने अंदर, जीवन सफल। बड़ी जल्दी आपकी बुद्धि में, मन में और डेली एक्टिविटीज में इनकलाब आ जाता है। फिर मेरा यहां पर रहना बहुत सफल हो जाएगा। आपका इतने उत्साह से आ रहा बड़ा सफल हो जाएगा। सचमुच आपने लोगों की उंगली को मुंह में डलवा दिया है। लोग बड़े हैरान होते हैं कि कलयुग और ये जनता गीता सुनने जा रही है। जब आप बाहर निकलते हैं, कईयों के पेट में दर्द पड़ती है पुत्र, जो जरा कट्टर है, हैरान होती क्या है। पर आपको तो कल्याण होना चाहिए। मैं तो कहता हूं देवी देवता भी हैरान होते होंगे आपके उत्साह को देखकर, क्योंकि कलयुग की बेटियां हैं। कोई आप विरक्ति नहीं है, कोई साध्वी नहीं है, गृहस्थी के झमेलों में है, और फिर गीता को सुनने का शौक, अपनाने का शौक, और इतना एकांत रब ने दे दिया। इतना एकांत, जैसे विशेष टुकड़ा रब ने आपके लिए स्वर्ग से नीचे उतारा कि जाके बड़े प्रेम पूर्वक सुन लो। काका लोगों को हैरानगी तो हो जाने दो, लेकिन आप अपनाने पे जोर दे दीजिएगा। देवी आप जरा अपनाइए, रंग लाइए कि मैंने आप अपना लेना है, मैंने अपने जीवन में उतार लेना है। पूरी कोशिश कीजिएगा, पूरा पुरुषार्थ कीजिएगा कि जो भगवान की वाणी मेरी समझ आती जा रही है, मेरी बन गई। बस अब मन कैसे स्थिर हो भगवान के उपदेश से। यही प्रसंग जारी है कई दिनों से, भगवान और जारी रखें। मन की चंचलता तथा मन की स्थिरता कैसे इसे स्थिर करें ताकि ये अपने आप में आकर के शांत हो जाए। क्या हमें पता लग गया है क्या मन के टिकाव में शांति है, मन की भटकन में दुख है। तो मन ना भटके और हमेशा टिका रहे, ये आपको भगवान जी बता रही है। गीता में बड़े विस्तार से बताया गया, समझाया गया, बड़े विस्तार से, और मैं उसे साधारण और सुबोध रूप में बताने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा कर रहा हूं। आप लाभ उठाइए कि मेरा मन स्थिर हो जाए। कितनी अच्छी परिभाषा करते हैं महर्षि वेदव्यास, मन के टिकाव का नाम सुख, मन की भटकन का नाम दुख। ठीक, तो मन परमानेंटली कैसे टिके, यही विषय है जो मैं कई दिनों से भगवान जी की दिव्य प्रेरणा और दिव्य शक्ति को लेकर प्रकाश डाल रहा हूं। फिर मन तो स्थिर हो जाए तो हमेशा शांति मिल गई। मन बेचैन ना हो, चाहे घर में कारण कैसा भी हो जाए, कैसा भी हो तो होगा। कभी कोई बीमार होगा, कभी घाटा पड़ेगा, कभी आप बीमार हो जाओगी, कभी कुछ और बन जाएगा, कभी कुछ और बनेगा। ये तो होगा, हाय ये तो बनेगा ही, ये तो होगा, ये तो बनेगा ही। संसार ऐसा है ना, संसार में कभी दिन है, कभी रात है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बीमारी, कभी सेहत, ये तो होगा। एक दादाजी सुनाया करते थे, याद आ रहा है मुझे, एक की शादी हुई, इकलौता बच्चा था, सारों ने आशीर्वाद दी, सारों ने आशीर्वाद, हाँ लेते देते करते कराते। उनका कुल गुरु भी था, कोई कुल गुरु, कुल प्रोत, जैसे आप समझे, उनके पास भी गया। मैंने सबसे आशीर्वाद लिया है, आप भी आशीर्वाद दीजिए। क्या क्या लोगों ने आशीर्वाद दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, सारे बेवकूफ है? हाँ, उन्होंने सिर्फ तो इस बाग दिखाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे उन्होंने कहेंगे सारा सुख के दिन देखे, सारे तेरी चांदी रात रहे, सारा तेरे दिन में ये नजर आए, तुम्हें कभी भी घाटा ना पड़े, तो हमेशा ही तेरी खुशी के फूल खिले हुए नजर आए। ये तो बक है ना, ये तो किसी के पंपे करने वाली बात है ना, है? हाँ, कभी दुख के दिन भी आगे, कभी कुछ होगा। भगवान तेरे मन को मजबूत करे, तेरे मन को जरा और भी पक्का करे, और भी दृढ़ करे। हाँ देख, इसमें सुख दुख हानि लाभ दिन रात की तरह हैं। तो फिर गुरुदेव आप क्या आशीर्वाद देंगे? मैं? हाँ, मैं बड़ी निराली आशीर्वाद दूंगा। इन सारों को बाहर भेज दे। सारे बाहर चले गए। मैं तुझे बताऊं
तेरा मन भगवान मजबूत करे। गुरुदेव किससे? विवेक और वैराग से। भगवान करे विवेक और वैराग तुझे टच करे। लेकिन मेरे बोलने का ढंग बड़ा हो रही, जे तू चढ़ियो घोड़ी। हाँ देख बच्चे, जब तू घोड़ी चढ़ेगा ना तो भगवान करे ये दोनों जो मेरे गुण तुझे कह रहा हूं ये तेरे अंदर प्रवेश करे। हाँ जे तू चढ़ियो घोड़ी तेनू लड़े सपां दी जोड़ी। गुरुदेव हाँ ये राग और द्वेष दोनों तेरे मन में घुस जाए, किसी को ना कहना, बड़े राज की बात है ये तू चढ़ियो घोड़ी तेनू लड़े सपां दी जोड़ी। हाँ और भगवान करे जो तू सुनता रहा है पढ़ता रहा है तेरे अंतःकरण में बैठ जाए। ये तू चढ़ियो खारे तेरे मर गए घर दे सारे। ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, ये जो तेरी गंदी वृत्तियां हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, परमात्मा करे लम्बलेट हो जाए सदा के लिए। असल परिवार तो इंसान का ये है, अगर इसे खत्म कर सके तो, अगर इसे मिटा सके तो। विचार कर मेरी भगवती, विचार कर मेरी देवियों, विचार करो मेरे सज्जनों, और भी गहराई में उतर जाओ, और भी गहराई में उतर जाओ। परमात्मा आपकी सहायता कर रही है और भी करेंगे। मेरे इष्ट देव आपकी सहायता कर रही है, उन्होंने ही माहौल बनाया और भी बनाएंगे, और भी वो कृपा करेंगे आप पर। जरा इसको बिठाने की चेष्टा कीजिए। जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल, तो पुख्ता तो यकसू और पुख्ता इंसा का दिल। बिठाइए, अपने पर दया करो मेरे सजनों, मेरे देवियों। जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल, यही हमारा विषय है कई दिनों का। भगवान जवाब दे रही है कैसे मन स्थिर रहे और हमेशा शांत रहे। जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल, तो यकसू और पुख्ता इंसा का दिल। हाय भगवान के सिवा और कौन सुनाएगा। इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ, इरादा न हो जिसका। ये इस दौरे से मैं और आप गुजर रही हैं। ये 20वीं शताब्दी को लोग इस आधे श्लोक को लेकर रोया करेंगे। कैसी गंदी शताब्दी गई है ये 20वीं शताब्दी। इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ, रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। ये वक्त जिससे हम गुजर रहे हैं, ये समय जिससे मेरी देवियां गुजर रही हैं, इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ, रहेगा ख्यालों में। ये आपके कृष्ण कह रहे हैं, ये आपके भगवान का उपदेश कह के आपको सियाना बना रहा है, आपकी अवस्था को बहुत अच्छा बनाया जा रहा है। ये दूसरे अध्याय के बीचों बीच भगवान ने आपको उपदेश दिया है। कदर करो, मन स्थिर कैसे रहे। बुद्धि का इरादा भगवान के साथ हो, संसार के साथ नहीं। अगर आपने संसार के साथ इरादा किया तो कभी भी ये एक इरादा नहीं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।